जय श्री राम। आज हम पढ़ेंगे कन्या राशि के बारे में। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था सिंह राशि और 9 ग्रह का सिंह राशि में क्या फल होता है। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे, वर्गो साइन या कन्या राशि के बारे में, कन्या राशि का परिचय। सबसे पहले देखिए, कन्या राशि जो है कालपुरुष की कुंडली में क्या है, 6th हाउस में है, ये आपको पता है। ठीक है, इसका सिंबल क्या है, इसका सिंबल है एक लड़की। अगर हम प्रॉपर वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग बात करें तो इसका सिंबल में क्या होती है, एक लड़की जो नाव में बैठे, जिसकी एक हाथ में क्या है, छाछ है, जिससे हम पुराने के टाइम पे जैसे कोई चावल है उससे भूसा अलग करेंगे, जैसे छानते थे ना उसको, ऐसे ऊपर नीचे करके ऐसे। ठीक, अब देखिए ये क्या क्या दिखाता है। इसका राशि स्वामी कौन है, वो है बुध। मरकरी इसका राशि स्वामी है, बुध इसका राशि स्वामी। मूल त्रिकोण राशि देखिए, कन्या राशि बुध की खुद की राशि तो है ही, मूल त्रिकोण राशि भी है और उच्च की राशि भी है। वो बुध की डिग्री पर डिपेंड करता है कि वो कौन सी राशि में कहलाएगा। ठीक है, इसके ऊपर मैं एक अलग सी वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं सारी जो भी ग्रह हैं, कौन सी उसकी मूल त्रिकोण राशि, कौन सी उच्च राशि। जैसे चंद्रमा वृष राशि में 3 डिग्री पे सबसे उच्च का होता है, परम उच्च माना जाता है। ठीक है, ऐसे ही जो सूर्य है शायद 10 या 15 डिग्री पे परम उच्च के होते हैं, और वैसे ही तुला में फिर 15 डिग्री पे परम नीच के होते हैं। ऐसे हर एक ग्रह का अपना अलग अलग डिग्री है। इसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो दे दूंगा। ठीक है, मूल त्रिकोण का मतलब क्या होता है कि ग्रह की और राशि की लगभग सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपस में मैच खाती, सारी बातें आपस में मैच खाती है, उसको हम मूल त्रिकोण राशि बोलते हैं। ठीक है, जैसे सूर्य और चंद्रमा को छोड़ के बाकी जो ग्रह हैं उनकी सबकी 2-2 राशि हैं खुद की, तो उसमें से एक मूल त्रिकोण राशि है। तो मूल त्रिकोण राशि कौन कौन सी होगी, जिससे उस ग्रह की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मेल खाएंगी। ठीक है, तो मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष है। फिर आते हैं शुक्र की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है, वो है तुला। शुक्र की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है, तुला है। ठीक है, उसके बाद बुध की मूल त्रिकोण राशि मीन है, कन्या है। चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि वृष है। सिंह की मूल त्रिकोण राशि सिंह ही है। ठीक है, उसके बाद कौन है, गुरु की मूल त्रिकोण राशि धनु है। शनि की मूल त्रिकोण राशि क्या है, शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ है। ठीक है, आगे देखिए, ये सारा मैंने आपको बता दिया है। सूर्य और चंद्रमा की देखिए, सूर्य की मूल त्रिकोण राशि सिंह है और चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि वृष है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए, बुध का विशेष प्रभाव, ये क्या है, बुध की मूल त्रिकोण राशि भी है। कौन सी, कन्या राशि जो है बुध की मूल त्रिकोण राशि है, और इसी में क्या है, एक्सोल्टेड भी होता है, उच्च का भी इसी में होता है। ठीक है, तो प्रभाव देखते हैं इसका। एलिमेंट इसका क्या होता है, एलिमेंट होता है इसका अर्थ पृथ्वी तत्व की राशि है, और अर्थ त्रिकोण का भाव है। दोनों अर्थ, इंग्लिश वाला भी और हिंदी वाला भी, दोनों यहाँ पे सटीक हो गए। ठीक है, 1, 5, 9 ये अग्नि तत्व की राशि है, और धर्म त्रिकोण है। 2, 6 और 10 ये पृथ्वी तत्व की राशियां हैं, और क्या है, धर्म अर्थ त्रिकोण। अर्थ का मतलब यहाँ पे पैसे वाला, अर्थ का मतलब अर्थ एलिमेंट, पृथ्वी तत्व नहीं है। ठीक है, तो जो 6 नंबर की राशि है इसके अंदर दोनों चीजें होगी, धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण भी हो गया और पृथ्वी तत्व भी हो गया। ठीक है, इसके अंदर एक्सोल्टेड प्लेनेट जो है वो खुद बुध है, बुध उच्च का होगा, और शुक्र जो है उसका नीच का होगा। शुक्र क्या होगा इसमें, नीच का होगा। ठीक है, आगे देखिए, अब कन्या से 7वीं राशि, कन्या से 7वीं राशि कौन सी पड़ेगी, उच्च का और नीच का। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जो ग्रह जिस राशि में उच्च का होगा, अपनी से 7th राशि में वही ग्रह नीच का हो जाएगा उस राशि में। वैसे सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन फिर से थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूं बस। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है,
एक क्विक रिवीजन दूंगा, फिर थोड़ा सा लेक्चर को फास्ट करेंगे, क्योंकि क्या होता है ना फिर चीज़ें मोनोटोनस भी होती है, बार बार रिपीट होती हैं तो, और लेक्चर बहुत बड़ा हो जाता है फिर। पहली राशि मेष राशि, मेष राशि में सूर्य उच्च का, शनि नीच का। तो फिर 7th राशि जो है इसमें शनि उच्च का और सूर्य नीच का। दूसरी राशि में क्या है, इसमें चंद्रमा उच्च का होता है, तो इस वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का होता है। तीसरी राशि में ना कोई उच्च का होता, ना नीच का होता, ना 9th में होता है। फिर चौथी राशि में गुरु उच्च का, मंगल नीच का। 10वीं राशि में क्या होगा, मंगल उच्च का, गुरु नीच का। 5th में कोई कुछ नहीं होता, ना 11th में कुछ उच्च नीच का होता है। 6th राशि में क्या होता है, बुध उच्च का, शुक्र नीच का। तो 12th राशि में क्या होगा, शुक्र उच्च का और बुध नीच का। 7th का सब मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो आगे अब आप खुद कर लीजिएगा, वरना जो उच्च नीच वाली वीडियो है वो देख लीजिएगा, विस्तार से मैंने चैनल पे डाल रखी है, ठीक है। आगे देखिए, कन्या राशि की विशेषताएं क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कन्या राशि, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कन्या राशि या वर्गो साइन, ठीक है। क्या होता है सामान्य इसमें, क्या होता है, डाउट की राशि है, कॉन्फ्लिक्ट की राशि है। किसकी राशि है, डाउट की राशि है, कॉन्फ्लिक्ट की राशि है, डिजीज की राशि है, प्रारब्ध की राशि है, ठीक है। प्रारब्ध का मतलब क्या होता है कि जो कर्म हमने पिछले जन्मों में किए हैं उसका फल, ठीक है। वो 3 प्रकार के कर्म होते हैं, संचित, प्रारब्ध, संचित और क्रियायमान, ठीक है। प्रारब्ध जो कई कई जन्मों से हमने किए हुए, वो जो हमारे इकट्ठा है वो कर्म, ठीक है। संचित जो पास्ट के 1-2 लाइफ के कर्म, वो संचित कर्म। क्रियामान जो अब हम प्रेजेंट में कर रहे हैं, तो प्रारब्ध कर्मों की राशि है। 6th हाउस का संबंध क्या है, यहाँ पे कन्या राशि जो है 6th हाउस, कालपुरुष की कुंडली में कन्या राशि जो है 6th हाउस में पड़ती है, ठीक है। तो दोनों को हम साथ में लेके चलेंगे, दोनों चीजों को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। लॉ को, कानून को भी रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। एडॉप्शन की राशि है, आईवीएफ एक टेक्निक होती है, मतलब बच्चे के लिए, ठीक है। वो भी हम किससे देखते हैं, इससे देखते हैं, बच्चा होगा या एडॉप्ट करना पड़ेगा, आईवीएफ से करना पड़ेगा, ये चीज बताती है, ठीक है। आईवीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये क्या है, आईवीएफ की फुल फॉर्म है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, जो मदर का जो एग होता है ना, जो फादर का स्पर्म होता है, उसको बॉडी से बाहर फर्टिलाइज किया जाता है। उसके बाद फिर मदर के गर्भ में, ठीक है, यहाँ पे स्टमक नहीं आएगा, उसकी वजाइना में प्लेस किया जाता है, उसके गर्भ में उसको स्थान दिया जाता है। क्योंकि ऐसे केस कई आते हैं कि पिता का जो स्पर्म है और माता का जो एग है वो फ्यूज नहीं कर पाता, तो बाहर साइंटिफिकली लैब में उसको करवाया जाता है, फिर बाद में मदर के अंदर प्लेस कर जाता है, फिर बच्चा होता है। तो इस किस कंडीशन में बच्चा होगा वो भी हम किससे देखते हैं, इसी से देखते हैं। एडॉप्शन देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, मतलब बच्चा गोद ले नहीं पड़ सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। आगे देखिए किसकी है ये, ऑडिट की है, प्लांटेशन की है, वेजिटेशन की राशि है, पेड़ पौधों की राशि है, कमर्शियलाइजेशन की राशि है, क्योंकि बुध की मूल त्रिकोण राशि है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्या है, जो बुध का जो बढ़िया बुद्धि है वो देता है बुध, ठीक है। बुध का प्रभाव बेसिकली आपको बिजनेसमैन बना सकता है। अगर आपको कोई बिजनेसमैन बना सकता है तो बुध बना सकता है। बुध इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस, बुध इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस। अन्य गुण क्या है, फॉल्ट फाइंडिंग की राशि है, एरर फाइंडिंग की राशि है, मामा मौसी की राशि है, रोग ऋण शत्रु की राशि है, एग्जीक्यूशन पावर की राशि है। ये मैं पिछली वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि एग्जीक्यूशन की राशि है। फॉल्ट फाइंडिंग, देखिए नुक्ताचीनी करना, गलतियां ढूंढना, ये रोग ऋण शत्रु की राशि है। रोग आपको होगा नहीं होगा, ठीक है, ऋण मिलेगा नहीं मिलेगा, आप कर्जे में डूबे रहेंगे नहीं डूबे रहेंगे, शत्रु आपके हावी रहेंगे या आप शत्रुओं पे हावी रहेंगे, ऐसे, ठीक है। एग्जीक्यूशन की पावर है, जो चीज आपने सोचा, जो थॉट आपने सोचा, जो प्लान आपने बनाया है, क्या आप उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे, उसकी राशि है ये। 3rd और 6th हाउस का क्या संबंध है, दोनों बुध की राशियां हैं, ठीक है। तो इनका आपस में संबंध बन जाएगा, क्यों, 3rd हाउस किसी भी काम की स्टार्टिंग है, ठीक है, 6th हाउस से वह काम खत्म होता है। 6th हाउस से हम एग्जीक्यूशन देखते हैं, अगर अच्छा एग्जीक्यूशन होगा तो काम को कंप्लीट कर पाएगा। मान लिया 3rd हाउस से क्या है, देख लिया कि काम स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन वो उसको अंत तक, अपने मुकाम तक, अपने मंजिल तक पहुंचा पाएगा या नहीं पहुंचा पाएगा, वो हम 6th हाउस से देखते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम फिर अब 9 प्लैनेट्स की बात करते हैं।
सूर्य इन वर्गो साइन, सूर्य जो है अगर वर्गों में चला जाएगा तो क्या प्रभाव देगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सन से। सबसे पहले तो क्या, सन जो है ना यहाँ पे नीच अभिलाषी हो जाएगा। दो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए थे, उच्च अभिलाषी और नीच अभिलाषी। जिस राशि में ग्रह उच्च का होता है उससे पहले राशि में वो अगर होगा ग्रह तो उसको उच्च अभिलाषी कहेंगे, और जिस राशि में ग्रह नीच का होता है उससे पहली राशि में उसको नीच कह रहे, नीच अभिलाषी कहेंगे। मतलब नीचता की तरफ जा रहा, मतलब उसकी पावर कम हो रही है। तो कन्या राशि में जब भी सूर्य होगा तो उसका अगला साइन क्या है, तुला राशि है, तो क्या हो, नीच अभिलाषी हो गया वहां पे, तो उसकी पावर जो है कम होगी। अगर सूर्य की डिग्री 15 से ज्यादा है तो आपको नीच अभिलाषी के योग भी देखने को मिलेंगे। तो सूर्य किसको रिप्रेजेंट करता है, सूर्य हमारे पिता को रिप्रेजेंट करता है, और पिता जो नीच अभिलाषी की तरफ गया तो क्या हो जाएगा, आपके बर्थ के बाद फादर को कुछ हेल्थ लॉस देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि फादर कहाँ चला गया, एक तो रोग ऋण रिपू की राशि में चला गया, हो सकता है आपके जन्म के बाद आपके पिता के दुश्मन ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है, या उनके हेल्थ में प्रॉब्लम आ जाए, या पिता को कर्जा ज्यादा लेना पड़ जाए। ठीक है, मनी वाइज देखने को लॉसेज मिल सकते हैं, ये मैं आपको बता चुका। ठीक है, हालांकि रिजल्ट चेंज भी हो सकते हैं। अगर मान लो कन्या राशि में सूर्य है और तुला राशि में शुक्र बैठा है, तो फादर किसकी तरफ जा रहे हैं, शुक्र की तरफ जा रहे हैं, तो फादर को पैसा मिल भी सकता है, या क्या हो सकता है कि फादर ने किसी को लोन दिया था वो लोन वापस मिल सकता है, लग्जरी दे सकता है, गाड़ी दे सकता है। अब जो हम बात कर रहे हैं अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं कि एक राशि में एक प्लेनेट की बात कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं हो सकता कि कन्या राशि में सूर्य के साथ और कोई बैठ जाए ग्रह और फिर उसके बाद शुक्र बैठ जाए, तो सारी चीजें हम देखते हैं। और नाड़ी में तो क्या है, जब भृगुनंदी नाड़ी हम पढ़ेंगे तो क्या होगा, ग्रह से अगला 2, 6, 10 भाव भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा ट्राइन के साथ, 1, 5, 9 के साथ जो साथ में बैठा वो 5वें 9वें में, और 2, 6, 10 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो क्योंकि सूर्य शुक्र की तरफ जा रहा है तो गाड़ी लग्जरी वगैरह ये भी दे सकता है। ठीक है, नकारात्मक प्रभाव क्या है कि अगर तुला राशि में मंगल बैठ गया तो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। पिताजी एक तो लड़ाई झगड़े की राशि में बैठे और मंगल की तरफ जा रहे, लड़ाई की तरफ ही जा रहे हैं। ठीक है, अगर शुक्र का कुछ कॉम्बिनेशन बन जाए तो हो सकता है कि जमीन खरीदो पिता ने। ठीक है, अगर मंगल भी है और शुक्र है, मंगल जमीन को दिखाता है, शुक्र पैसे को दिखाता है, तो अगर ऐसा है कि मंगल का शुक्र का संबंध बन जाए आपस में कुछ, और पिता जो है वर्ग और सूर्य जो वर्ग राशि में बैठा, तो ऐसा होता है कि पिता ने जमीन खरीदी हो। बाकी सारे चार्ट का एनालिसिस करके हम कुछ बता पाएंगे, लेकिन पिताजी को क्या है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस जरूर करनी पड़ती है। ठीक है, फादर विल कैरी वर्गो ट्रेट्स, क्या होंगे वर्गो ट्रेट्स। ठीक है, पिता जो नुक्ताचीनी करने वाले, हर काम में कमी निकालने वाले हो जाएंगे। ठीक है, फादर कैन बी बिजनेसमैन, पापा बिजनेसमैन हो सकते हैं, पापा लॉयर हो सकते हैं, पापा पुलिस में हो सकते हैं या ऑडिट में हो सकते हैं। ठीक है, पापा क्या है, ऑडिट में हो सकते हैं या पुलिस में हो सकते हैं। ऑडिट में क्यों, क्योंकि ऑडिट में भी क्या करना है, आपको एरर फाइंड करना है। ठीक है, कमियां निकालनी है कि इस व्यक्ति ने कहाँ पे चोरी की है। पुलिस का कॉम्बिनेशन बन जाता है, लेकिन उसके लिए हमें मार्क्स को भी देखना पड़ता है। ठीक है, आप पुलिस बनेंगे या चोर बनेंगे, पुलिस को भी क्या करना है, एरर फाइंड करना है कि कहाँ पे इसने गलती, कहाँ पे क्या सबूत छोड़ा है इसने। ठीक है, हो सकता है कोई लंबा चलने वाला कॉन्फ्लिक्ट मोड में रह सकते हैं। ठीक है, हाईली क्यूरियस हो सकते हैं फादर की, बुध की मूल त्रिकोण राशि है ये सारी चीजें पिता के अंदर आ जाएंगी। नेटिव के अंदर क्या आएगा, हैव स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन पावर, अगर सूर्य आएगा तो काम को करने की, एग्जीक्यूट करने की बहुत अच्छी क्षमता आ जाएगी। ठीक है, काल पुरुष की कुंडली को अगर यहाँ पे ब्लेंड करें तो 6th हाउस में क्या उसका सूर्य है। ठीक है, तो 6th हाउस में सूर्य बहुत अच्छा रिजल्ट देता है एग्जीक्यूशन पावर के टर्म में, दुश्मनों से लड़ने की क्षमता आ जाएगी, डेडिकेशन पावर अच्छी आएगी, काम के प्रति डेडिकेशन अच्छी होगी, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। सामान्य प्रभाव देखिए, वर्गो साइन में अगर आपका सूर्य हो, 6th हाउस में सूर्य हो तो क्या होगा, सेम रिजल्ट देगा। ऐसा इंसान अपना जो काम है वो टाइम से पूरा करेगा, डिसिप्लिन्ड होगा, गुड डिबेटिंग एबिलिटी होगी। सूर्य बैठे किसके अंदर, डिबेट के साइन के अंदर। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट है, डिबेट भी है, सूर्य चलेगा, राजा है, डिबेटिंग एबिलिटी नो डाउट। देखिए राजा का मतलब ऐसा नहीं है कि ठीक है मुंह उठा के राजा बन गया, ही हैज ऑल द कैपेबिलिटी। राजा एक अच्छा वॉरियर भी होता है, राजा इंटेलेक्चुअल भी होता है, राजा के अंदर बहुत सारी क्वालिटी होती है, तब जाके वो राजा बनता है। और सूर्य प्रकाश है। ठीक है, बहुत ब्रिलियंस भी देता है, स्वास्थ्य, करेजियस होता है ऐसा इंसान, बहुत क्या होता है, मतलब साहसी होता है, इंसान डरता नहीं जल्दी से, और दुश्मनों पे विजय प्राप्त करता है, विन ओवर एनिमीज।
दुश्मनों को हराने के लिए कुछ भी करता है और लास्ट में जीतता भी है। ऐसा व्यक्ति हेल्थ कॉन्शियस भी होता है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखेगा, ठीक है। वैसे देखिए सूर्य 6th हाउस में जाना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन अगर लग्नेश मजबूत है, जुपिटर अच्छा है, तो व्यक्ति की स्थिति संभल जाती है, ठीक है। डिवाइन साइट, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सूर्य जिस भाव में जाएगा वहां पे उस भाव के प्रति उसको एक डिवाइन साइट मिलेगी। तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, एक डिवाइन साइट देता है 6th हाउस के रिगार्डिंग कि किस व्यक्ति को लोन दूं या ना दूं, ठीक है। हेल्थ के लिए ज़्यादा कॉन्शियस हो जाएगा, ठीक है। जिम जाने वाला, योगा करने वाला, टाइम पे करता है, अच्छा खाना खाएगा, डॉक्टर ने बोला ये परहेज करना है तो प्रॉपर परहेज करेगा। देखिए यहाँ पे आएगा प्रॉपर परहेज करेगा, ऐसा नहीं कि मन से कुछ भी खा लेगा, डॉक्टर ने मना किया तो प्रॉपर उसको निभाएगा। मामा मौसी का प्रभाव, मामा मौसी पर प्रभाव क्यों भाई, क्योंकि देखिए जो ये 6th हाउस है ये मामा मौसी का है, क्योंकि 4th हाउस से 3rd पड़ता है। मैं करके दिखा देता हूँ एक बार क्या हुआ। 4th 5th और 6th, तो 1 2 और 3rd पड़ता है, ठीक है। पूरा चार्ट नहीं बना रहा। तो मम्मी के छोटे भाई या बहन, देखिए सब भावत भावों के सिद्धांत में मैंने डिटेल में समझाया था। वो क्या कहता है, जैसे अपने लगन से 3रा भाव हमारे छोटे भाई बहन का है, तो 4th से 3rd हाउस क्या मम्मी के छोटे भाई बहन का, और मम्मी के भाई बहन कौन होंगे, मामा और मौसी। तो मामा और मौसी कैन बी इन गवर्नमेंट सेक्टर, क्योंकि सूर्य आ गया वहाँ पे, ठीक है। और सूर्य किसको रिप्रेजेंट करता है, सूर्य डॉक्टर को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो मामा क्योंकि और 6th हाउस में भी आ गया, तो मामा मौसी क्या है, डॉक्टर हो सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में हो सकते हैं, ठीक है। तो मामा और मौसी के अंदर वो गुण नजर आएंगे। उसके बाद देखिए ये यहाँ पे कर्क राशि से 4th, कर्क राशि से 3rd, 3रा भाई बहन को ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये तो आपका बेसिक जो है किसका, सन इन वर्गो साइन। इसमें और भी एलिमेंट ऐड कर सकते हैं अपनी तरफ से। अब देखिए 6ठे हाउस से जो कारक तत्व है वो, अब मामा मौसी जो है वो भी क्या कर सकते हैं, वो भी ऑडिट में हो सकते हैं, ठीक है। एरर फाइंडर हो सकते हैं, अपने घर में कमियां निकालने वाले सकते हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है। वो आप कुछ भी इसमें ब्लेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं बेसिकली आपको ये बता रहा हूँ कि किसी भी साइन के अंदर किसी चीज़ को ब्लेंड कैसे करते हैं। आप देखिए मून इन वर्गो, चंद्रमा जो है वर्गो साइन में, ये क्या डिफेक्ट, ये क्या रिजल्ट देगा हमें, ठीक है। मून आपके माइंड को रिप्रेजेंट करता है, थॉट्स को रिप्रेजेंट करता है, तो क्या आ जाएगा, सॉफ्ट स्पोकन होगा ऐसा इंसान, क्योंकि क्यों, सोचकर बोलेगा, मीठा बोलेगा। क्यों बोलेगा, क्योंकि बुध क्या है, बोलने का तरीका है। मून क्या है, एक सॉफ्ट प्लेनेट है, शुभ ग्रह है, ठीक है। बुध भी स्माइल है और मून भी स्माइल है, ठीक है। शुभ ग्रह है मून, तो क्या होगा कि अच्छा ऐसा व्यक्ति सॉफ्ट बोलेगा, मीठा बोलेगा, सीखने की प्रवृत्ति होगी। माइंड इज ऑलवेज इन लर्निंग, क्योंकि बुध लर्निंग है हमारी, ठीक है। तो मन हमेशा लर्निंग में लगेगा। आदमी क्यूरियस होगा, चाहे वो 60 साल का क्यों ना हो जाए, फिर भी उसका माइंड क्या है, क्यूरियसिटी से भरा रहेगा। क्यूरियस होगा, कुछ ना कुछ नया सीखना है, एक्साइटेड, उत्साहपूर्व होगा, क्यूरियस होगा, एक्स्ट्रा एक्साइटेड हो सकता है। कई बार ऐसा इंसान क्या करता है, ओवर एक्साइटेड हो जाता है, एक्स्ट्रा ओवर एक्साइटेड हो गया, कुछ गलतियां भी कर सकता है, ठीक है। परिवार का क्या प्रभाव है, यहाँ पर इंसान हो सकता है बुआ, मासी, चाचा, ताऊ का इन्फ्लुएंस होगा घर में। घर में क्यों, घर क्यों बोला गया, क्योंकि चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी है, ठीक है। और उसके अंदर थोड़े से कर्क राशि के ट्रेड्स आएंगे, तो बुआ, मौसी, चाची, ताई का इसका क्या होगा, इन्फ्लुएंस होगा आपके घर में, ठीक है। माँ के संदर्भ में क्या होगा, क्योंकि चंद्रमा माँ को दिखाता है, तो कई बार क्या होगा, मौसी को, चाची, ताई को माँ बुलाते हैं। देखिए एडॉप्शन का मतलब एक तो क्या होता है कि गोद लेना, एक क्या है कि उसको अदर फीमेल से भी माँ जैसा प्यार मिल रहा है, ठीक है। तो मौसी को, चाची, ताई को वो माँ बुला सकता है, ठीक है। यही रिजल्ट हमने क्या बोला था जब बुध गया था कर्क राशि में। देखिए दोनों के थोड़े थोड़े कारक तो मिलते हैं, तो लगभग रिजल्ट सेम सा हो जाता है, लेकिन फर्क कहाँ पड़ता है, भाव से फर्क पड़ता है। 6th हाउस में है, तो वही मम्मी और मौसी के अंदर एरर फाइंडिंग, ये चीजें हो सकती है, नुक्ताचीनी करने वाली आदत हो सकती है, ठीक। उसके बाद देखिए बुध और चंद्रमा क्या होता है, यदि आपका चंद्रमा बुध की राशि में जाएगा या बुध चंद्रमा की राशि में जाएगा, तो क्या होता है, कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन होता है। तो ये क्या होगा, बुध ड्यूअलिटी को रिप्रेजेंट करता है, दो को रिप्रेजेंट करता है, तो यह हाउस भी क्या है, ड्यूअलिटी का है। बुध की दोनों राशियां
ड्युअलिटी है, द्विस्वभाव राशि है, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट का है, तो बुआ मासी चाची ताई इन सब का कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस घर में रहेगा। ऐसा हो सकता है चाची ताई को माँ बुलाता हो, लेकिन माइंड इज ऑलवेज इन कॉन्फ्लिक्टेड मोड। मन जो है हमेशा वो कॉन्फ्लिक्टेड मोड में रहेगा, लड़ाई झगड़े करने का रहेगा, लेकिन क्यूरियस होगा। हाँ, यहाँ पे क्या है कि कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, यह है भरोसा और नॉलेज, ठीक है। माइंड इज ऑलवेज इन कॉन्फ्लिक्ट मोड, तो क्या होगा, जल्दी से किसी पे भरोसा नहीं करेगा, ठीक है। नॉलेज है, नॉलेज अगर लेगा तो बिल्कुल जानकर छान कर लेगा, ठीक है। जल्दी से किसी पे विश्वास नहीं करेगा। ऐसे बोलते हैं ना, पानी पियो जान के गुरु बन, पानी पियो छान कर गुरु बनाओ जानकर। तो ऐसा व्यक्ति किसी भी ब्लाइंड नहीं करेगा। कोई कोर्स लेना होगा तो बहुत छानबीन करके वो कोर्स लेगा कि कौन अच्छा है। नुक्ताचीनी एरर फाइंडर से मैंने आपको बता दिया, हर चीज में क्या करेगा वो, नुक्ताचीनी करेगा। कई बार नेगेटिव रिजल्ट भी दे देगा, और अगर राहु केतु इनसे पीड़ित हो जाए शनि से, तो और ज्यादा दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। हो सकता है माँ को बीमारी दे दे, हो सकता है क्या, माँ को बीमारी दे दे। नकारात्मक प्रभाव क्या हो सकता है, अगर कुछ मंगल का या राहु कुछ केतु की कुछ इन्फ्लुएंस आ जाए तो क्या होगा, दूसरी के ऊपर जल्दी से भरोसा नहीं कर पाएगा। नॉट गुड फॉर मैरिड लाइफ, मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं, क्योंकि चंद्रमा और जो बुध जहाँ पे आ जाते हैं वहाँ पे चीटिंग का योग बन जाता है। इसकी स्टोरी में कर्क राशि में आपको सुना चुका हूँ, ठीक है। तो सरफेस लेवल पे क्या है कि दूसरा यह तुला राशि से 12वें घर में है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा मैरिड लाइफ के लिए भी इशू क्रिएट कर सकता है, स्पेशली ईगो इशू हो सकते हैं, ईगो क्लैश हो सकती है। तो माता के गुण क्या होंगे, क्योंकि चंद्रमा माता को दिखा, देखिए मेन मैं 4 चीज़ें बताता हूँ, आप इसको इतना ध्यान रख लीजिए। पहला क्या कि नुक्ताचीनी का है, दूसरा मामा मौसी का है। अगर उसमें चंद्रमा जाएगा तो उसके वो गुण उसके अंदर जरूर आएंगे, ठीक है। चंद्रमा अगर बुध की मूल त्रिकोण राशि में अब चंद्रमा गया है तो इसको रीड इट एज चंद्र प्लस बुध, उनके दोनों कारक तत्वों को ब्लेंड करेंगे, ठीक है। ऐसा इंसान इजीली बिलीव नहीं कर पाएगा, क्योंकि चीटिंग का योग बनता है, तो दोनों काम हो गए। इजीली बिलीव नहीं कर पाया किसी के ऊपर। मामा मौसी जो है, ठीक है, उनको सॉरी जो फीमेल्स हैं, मौसी चाची ताई, इनको क्या है वो माँ बुला सकता है। ड्यूअलिटी है तो 2 माँ हो सकती है। अब चाची ताई को बड़ी मम्मी छोटी मम्मी ऐसे बुला सकते हैं, ठीक है। और क्या होगा, ट्रस्ट इशू नहीं होंगे। ऐसा बंदा क्यूरियस हो जरूर होगा, क्योंकि थॉट्स में क्या आ गया, क्यूरियसिटी आ गई। लेकिन शादी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जहाँ पे चंद्रमा और बुध है वहाँ पे क्या है, चीटिंग का योग बनता है। और कुछ ये 7th हाउस से 12th हो गया तो भी ये शादी के लिए अच्छा नहीं है। माता के अंदर वर्गो ट्रेट्स होंगे। माता के अंदर क्या, चंद्रमा आपकी बुध राशि चला गया तो क्या होगा, माता ज्यादा बोलने वाली हो सकती है, ठीक है। या मदर कोई डिजीज हो सकती है, मदर बिजनेसमैन हो सकती है, हो सकता है मदर ब्यूटी पार्लर चलाती हो। ब्यूटी पार्लर क्यों, क्योंकि मदर कैन बी बिजनेसमैन, तो उसके रिगार्डिंग जो चीज़ें हैं वो हम ब्लेंड करने की कोशिश करेंगे। या फिर माता सिलाई काम करती, सिलाई क्यों, बुध हाथ का काम है, ठीक है, हाथ की स्किल्स है, तो इसलिए इस टाइप की। या फिर क्योंकि 6th हाउस लॉयर का है तो मदर लॉयर हो सकती है। इस टाइप का जो नेचर है वो मदर के अंदर आ सकता है। मदर इंटेलिजेंट हो सकती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बुध इंटेलिजेंस को दिखाता है। मदर एजुकेटेड हो सकती है बहुत ज़्यादा, हो सकता है वहाँ के पास 2 डिग्री हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप ब्लेंड कर सकते हैं। अब देखिए मंगल इन वर्गो साइन, अगर मंगल वर्गो साइन में चला जाएगा तो क्या होगा, मंगल इन वर्गो साइन। देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो भी हमारे कुंडली के 6, 8 और 12 भाव है, इसमें जितने मेलेफिक प्लैनेट बैठे होंगे ना वो ठीक रहते हैं। जो भी क्रूर ग्रह है, पापी ग्रह जो है, वो कुछ ना कुछ लिविंग सिग्निफिकेंस को हार्म जरूर करते हैं, लेकिन 6, 8 और 12 में, ठीक है, ये कुछ ना कुछ अच्छा। तो जो हमारे कुंडली के 6, 8 और 12 भाव होते हैं उसमें मेलेफिक जैसे मंगल से ग्रह अच्छा रहता है, ठीक है। अब धीरे धीरे हम उसका हर एक का रिजल्ट देखेंगे, ठीक है। बेसिकली ये क्या करेगा, आपको मैथमेटिशियन बनाएगा, ठीक है। मार्स मेक्स यू मैथमेटिशियन, उसको बुध का साथ मिल गया, मार्स और बुध, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति ब्रिलियंट मैथमेटिशियन हो सकता है, क्योंकि उसको मंगल और बुध दोनों साथ मिल गया। मंगल क्या है, लॉजिकल रीजनिंग है, बुध क्या है, इंटेलिजेंस है, ठीक है। और बुध बिजनेस से जोड़ती है, बढ़िया बुद्धि, कैलकुलेटिव माइंड है, ठीक है। तो जहां भी जुड़ेंगे क्या, एक शार्प माइंड देंगे आपको, ठीक है। हो सकता है उसका मैथ्स इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो या फेवरेट सब्जेक्ट हो, ठीक है। कई बार क्या है, उसको हो सकता है मैथ पसंद ना हो, लेकिन उसकी कैलकुलेशंस अच्छी होती हैं, ठीक है। मानसिक क्षमता क्या होगी उसकी, मैथमेटिशियन के चार्ट में फास्ट कैलकुलेटिव माइंड, लॉजिकल कैलकुलेशन, रीजनिंग बहुत जबरदस्त की लेवल होती है ऐसे इंसान की। एग्जीक्यूशन पावर गजब होती है, क्यों,
मंगल सेनापति है तो स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन पावर होगी। मून इन वर्गो साइन उसमें थोड़ा एग्जीक्यूशन पावर कम होती है आदमी की, ठीक है, क्योंकि मून आ गया, फ्लक्चुएशंस आ गई, ठीक है। और ऐसे व्यक्ति के देखिए मून जब 6 हाउस में होता है तो ऐसे इंसान को बीमारियां आती जाती रहती है, ठीक है, कभी ठीक हो जाए कभी फिर बीमार हो जाए, क्योंकि फ्लक्चुएशंस है, कभी ठीक कभी बीमार, कुछ कुछ उतार चढ़ाव चलता ही रहेगा, ठीक है। सौम्य और क्रूर ग्रह में क्या है कि मून सॉफ्ट प्लेनेट है, ठीक है, तो सिर्फ 6 हाउस में जितना पापी ग्रह होगा ना उतना ही एग्जीक्यूशन पावर अच्छी होगी, ये मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। राहु मंगल और सूर्य, ये 3 ग्रह ऐसे हैं, अगर 6 हाउस में 8th हाउस में होंगे 12th हाउस में होंगे तो बहुत अच्छा एग्जीक्यूशन पावर देते हैं, सही रहते हैं ये अगर देखा जाए तो, ठीक है। और शनि केतु, शनि, शुक्र, चंद्रमा और बुध, ये 5 प्लैनेट अगर 6th हाउस में आ जाए तो एग्जीक्यूशन की पावर के नजरिए से हमें नेगेटिव रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि देखिए शुक्र, चंद्रमा, बुध, शुक्र, चंद्रमा, बुध और गुरु भी होगा शायद इसमें, वैसे गुरु भी होना चाहिए, ठीक है। ये अगर 6th हाउस में आते तो क्या कि सौम्य ग्रह है, एग्जीक्यूशन पावर कम देते हैं। शनि तो वैसे रिलेट करता है, केतु वैसे ही काटता है, ठीक है, तो ये हमारे एग्जीक्यूशन पावर कम करते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा नेगेटिव रिजल्ट इसमें हमें मिल सकते हैं। ऐसा इंसान आलसी हो सकता है, काम को डिले करने वाला हो सकता है, ये सब चीज़ें अब हम धीरे धीरे पढ़ेंगे सब चीज़ों को। तो मंगल का प्रभाव क्या है, यहाँ पे मार्स वर्गों में, मार्स कन्या राशि का है तो स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन पावर होगी। कालपुरुष कुंडली में 6th हाउस में चला गया। अब मंगल छोटे भाई को भी दिखाता है, लड़की के साथ मंगल पति को भी दिखाता है, तो उन दोनों के पास भी क्या होंगे, वर्गों के ट्रेट्स होंगे, दोनों नुक्ताचीनी करने वाले, ऑडिट में हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपके जन्म के बाद आपकी भाई को बीमारी होगी हो, ठीक है। रणनीति क्या क्या, वर्क विद प्रॉपर स्ट्रेटेजी, क्योंकि बुध क्या है, सोच समझ के, मंगल एग्जीक्यूशन पावर सेनापति है, ठीक है, प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाएगा, टाइम टेबल बनाएगा, शेड्यूल बनाकर काम करता है, उसको इंप्लीमेंट भी करता है। शेड्यूल तो हर कोई बना लेता है, लेकिन बातें इंप्लीमेंट करने की तो स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन पावर होगी। एग्जीक्यूशन पावर हम किससे देखते हैं, 6th हाउस से देखते हैं, तो बहुत अच्छा इंप्लीमेंट करता है ऐसा इंसान। शत्रु हंता योग बनता है जब मार्स वर्गो साइन में होता है, तो ऐसे इंसान क्या करता है, अपने शत्रुओं पर हावी रहता है, ठीक है। दृष्टि का प्रभाव, इसका 4th एस्पेक्ट जो है वो आपके 9th हाउस में पड़ेगा। गिव्स फियरलेस एटीट्यूड, उसका जो स्वभाव होगा, एटीट्यूड होगा, वो क्या होगा, फियरलेस होगा, किसी से डरेगा नहीं, ठीक है। तो क्या करेगा, जो अपनी 4थी दृष्टि से जो मंगल 6th हाउस में बैठा है वो 9th हाउस को देखेगा, तो इससे क्या होगा, पिता जो है, पिता कॉन्फ्लिक्ट से जुड़ जाएंगे, पिता हो सकता है कि जमीनी विवाद में फंस जाए, ठीक है। मंगल जमीन को भी दिखाता है, 6th हाउस कॉन्फ्लिक्ट की राशि है, ठीक है। या मंगल से जो चीजें हैं वो सारी उसके अंदर हो सकती हैं, या पिता लॉयर हो सकते हैं, ठीक है, इस टाइप की चीजें। देखिए वैसे जो 9वीं राशि है वो क्या है, जो गुरु की राशि है, उसके फ्रेंड की राशि है, जुपिटर की राशि है धनु राशि, इसकी 4थी दृष्टि जाएगी धनु राशि के ऊपर, ठीक है। मेष, और इसकी 8वीं दृष्टि जाएगी मेष राशि के ऊपर जो उसकी खुद की राशि है, ठीक है। तो अगर एस्पेक्ट तो हम देखें तो अच्छा है, एग्जीक्यूशन की पावर के मामले में, काम को टाइम करने के मामले में, दूसरों को हराने के मामले में, हार न मानने वाला होता है ऐसा जातक। लेकिन अन्य प्रभाव इसके क्या होते हैं, वो डेडिकेशन पावर बहुत अच्छी होती है, विल पावर बहुत अच्छी होती है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, मंगल जो हमारे खून को दिखाता है नाड़ी में, ठीक है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में चंद्रमा दिखाता है, तो क्या खून से रिलेटेड बीमारी दे सकता है, क्योंकि बीमारी के भाव में चला गया कौन, मंगल। एक्सीडेंट प्रोन हो जाता है ऐसा इंसान, जल्दी से एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। अगर लगने 6th हाउस में बैठा है तो एक्सीडेंट हो जाते हैं, और राहु कुछ करेक्शन बन जाती है, एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी हो जाता है। और केतु का प्रभाव, मंगल और केतु का अगर ये कुछ संबंध बन जाता है तो ऐसा व्यक्ति हाइट से गिर सकता है, ठीक है। ऐसा व्यक्ति क्या है, हाइट से गिर के उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब देखिए कोई भी प्लैनेट 100% अच्छा नहीं तो 100% बुरा नहीं होता, योग के ऊपर ज्योतिष चलता है, तो योग क्या बनता है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। तो पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन क्या है, करेजियस होगा, हार न मानने वाला होगा, स्ट्रॉन्ग विल पावर होगी, दुश्मनों का पे हावी होगा, शत्रुवंता योग बनेगा, ये सारी चीजें होंगी। लेकिन नेगेटिव क्या हो सकता है कि बीमारी दे सकता है, खून से रिलेटेड जमीनी विवाद दे सकता है, ठीक है। हार्ड टू डिफीट इन डिबेट, क्योंकि बुध हाउस में गया ना, तो ऐसे व्यक्ति को डिबेट में हराना बहुत मुश्किल होगा।
आर्ग्यूमेंट में हराना बहुत मुश्किल होगा। लो कर सकता है ऐसा इंसान, सीए कर सकता है, बहस में कोई नहीं जीत सकता ऐसा इंसान फैक्ट के साथ आता, पूरी तैयारी के साथ आता, तो आर्ग्यूमेंट में आप उसको हरा नहीं सकते। तो ऐसा इंसान का प्रोफेशन क्या हो सकता है, सीए हो सकता है, वकील हो सकता है, ठीक है, लॉयर बहुत अच्छे बनते हैं ऐसे इंसान, ठीक है। अगर आपके बॉस के चार्ट में ऐसा है, ठीक है, आप कहीं पे नौकरी कर रहे हैं और आपके बॉस के चार्ट में मंगल अगर बुध राशि में है तो अपने बॉस से मत उलझिए, ठीक है। आप बॉस की कुंडली अगर आपको मिल जाए तो देख लेना, तो उससे मत उलझना, क्योंकि फिर वो आपकी खटिया खड़ी कर देगा सारे फैक्ट्स के साथ, ठीक है। बिजनेस में क्या प्रभाव होगा, अगर ऐसा इंसान बिजनेस में आ जाए तो मार्स इन वर्गों वाला इंसान क्या करता है, पूरे डॉक्यूमेंट के साथ चलता है, ठीक है। अगर आप उसके ऊपर केस करोगे तो जल्दी से क्या करेगा, देखिए 6th हाउस से हम कोर्ट केस वगैरह भी देखते हैं, ठीक है। तो जल्दी से आप उसको हरा नहीं पाओगे क्योंकि सारे फैक्ट उसके पास होंगे, ठीक है। वेरी क्यूरियस माइंड होगा, वांट्स एवरीथिंग इन प्रॉपर मैनर, सब कुछ प्रॉपर मैनर में चाहिए, ठीक है। क्योंकि सेनापति भी क्या है, एक डिसिप्लिन्ड पर्सन होता है, मार्स क्या है, सेनापति, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। हस्बैंड और लिटिल ब्रदर जो है, छोटा भाई जो, लिटिल नहीं आएगा, यंगर आएगा। हस्बैंड और यंगर ब्रदर जो है उसके पास क्या होंगे, वर्गों के ट्रेड्स होंगे, ठीक है। अच्छा, अगर मंगल चला गया तो हस्बैंड विल बी यंगर, लड़की का अगर चार्ट है तो क्या होगा, मोस्टली जनरली आपने ये देखा होगा कि लड़का उम्र में लड़की से बड़ा होता है, लेकिन अगर किसी का मंगल जो बुध के प्रभाव में आ जाए तो हो सकता है ऐसी लड़की का जो पति है वो उससे उम्र में छोटा हो या फिर यंग लुकिंग होगा। दिखने में क्या होगा, वो लड़की उससे उम्र में बड़ी दिखेगी, वो कम दिखेगा उससे उम्र में, ठीक है। और उसका सप्तम हाउस से संबंध बन जाए तो और ज़्यादा प्रोमिनेंट ये चीज़ें हो जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि शारीरिक प्रभाव क्या है, गिव नर्वस इशू, बुध हमारे नर्वस सिस्टम को दिखाता है, तो उसके रिगार्डिंग भी क्या होता है, इशू हमें मिल सकते हैं, क्योंकि मंगल क्या है, क्रूर ग्रह है, ठीक है। जब मिथुन राशि का तो मैंने आपको बताया था ना, बुध और मरकरी के साइन में क्या है, नर्वस सिस्टम का इशू आ सकता है। ये दोनों मैसेंजर साइन है, ठीक है। ये दोनों हमारे मैसेंजर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नर्वस सिस्टम, नर्व, तंत्रिका, तंत्र कोशिका, ये सारे क्या है, बुध इसको रिप्रेजेंट करता है। स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव, मंगल इंजरी है, नर्वस सिस्टम की इशू दे सकता है, हो सकता है खुद को हो जाए या फैमिली में किसी को खून से रिलेटेड बीमारी, ब्लड से रिलेटेड डिजीज ये दे सकता है, ठीक है। प्रोफेशन क्या प्रभाव हो सकता है, इफ एक्सपेक्टेड बाय सैटर्न तो सिविल इंजीनियर बना सकता है। ये मैंने आपको बताया था, मंगल बुध और राहु सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मंगल बुध और सैटर्न सिविल इंजीनियर, ठीक है। सब्जेक्ट क्या हो सकता है, पॉलिटी सब्जेक्ट हो सकता है, ये सब रिप्रेजेंट करता है। अगर सैटर्न कुछ एक्सपेक्ट आ जाए, ठीक है, तो सिविल इंजीनियर, राहु का आ जाएगा तो फिर क्या होगा, आईटी बना देगा, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगर इसके ऊपर शनि का कुछ एस्पेक्ट है, ठीक है, शनि की कोई दृष्टि पड़ती है, तो ऐसे व्यक्ति से आप राजनीति में या हिस्ट्री में डिबेट नहीं करिए, ठीक है, क्योंकि ऐसा इंसान को आप जल्दी हरा नहीं पाओगे, उसके पास उस चीज़ का ज़्यादा ज्ञान होता है, ठीक है। छोटे भाई या लैंड से रिलेटेड झगड़ा हो सकता है, ऐसे इंसान का छोटे भाई से झगड़ा हो सकता है, क्योंकि मंगल छोटे भाई को दिखाता है और वो किसी से चला गया, कॉन्फ्लिक्ट राशि में चला गया, ठीक है। अच्छा देखिए, किसी का रोग, ऋण, शत्रु, ये चीज़ें देखने हैं तो हम 6th हाउस से देखते हैं, और वहाँ पे मंगल चला गया तो क्या होगा, ऐसा व्यक्ति जल्दी से हार नहीं मानेगा। छोटे भाई से लड़ाई हो सकती है, ज़मीन को भी रिप्रेजेंट करता है तो ज़मीन से रिगार्डिंग झगड़ा हो सकता है, ठीक है। तो देखिए 4-5 चीज़ें वही चीज़ें रिपीट होती है, थोड़ा सा डिटेल में मैं इसलिए करवाता हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए, ठीक है। आप देखिए बुध इन वर्गो साइन क्या होगा, मरकरी वर्गो साइन में है तो क्या अपने खुद की राशि में चला गया, उच्च की राशि में चला गया तो क्या होगा, मामा मौसी विल कैरी वर्गो ट्रेड्स, क्योंकि बुध है वो रिप्रेजेंट भी करता है मामा मौसी को, और ये हाउस भी मामा मौसी का, तो एक साथ हम इनको ऐड कर लेंगे, ठीक है। मामा मौसी सीए हो सकती है, लॉयर हो सकती है, ठीक है। मामा विल कैरी फाइनेंशियली, ठीक है।
एक्सोल्टेशन का मतलब क्या होता है, सिर्फ ये नहीं होता कि पैसा बहुत होगा। एक्सोल्टेशन का मतलब क्या है, विचार बहुत शार्प होंगे, विचार मॉडर्न होंगे, नई जनरेशन वाले। क्योंकि बुद्ध क्या है, राजकुमार है, न्यू जनरेशन को दिखाता है, बच्चे को दिखाता है ना, तो बच्चा हमेशा नया सोचती है, ठीक है। फाइनेंशियली भी दे सकता है एक्सोल्टेशन, वो थॉट्स वाइज भी दे सकता है। मामा और मौसी बोथ, दोनों में चीजें मैनिफेस्ट हो सकती है। नेटिव की बुद्धि भी क्या होगी, अलर्ट माइंड होगी, शार्प माइंड होगी, वेरी इंटेलिजेंट होगा बंदा, ठीक है, क्योंकि वो एक्सोल्टेशन में चला गया है, ठीक है। नींद में भी ऐसा इंसान अलर्ट रहता है, ठीक है। हल्का सा शोर होगा, ऐसा इंसान उठ जाएगा। और क्या हो सकता है, बहुत अच्छी कैलकुलेटिव पावर होती है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, लर्निंग पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, छोटी छोटी बातों को भी बहुत अच्छे से इंसान याद रखता है, वो भी डेट के साथ, ठीक है। एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा, हायर डिग्रीज देता है इंसान को, हाई लर्निंग एबिलिटी, शार्प मेमोरी। कॉपी कैट, कॉपी कैट का मतलब नकल करने वाला। कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे ना, जैसे जहाँ पे क्रिएटिविटी भी दिखानी होगी वहाँ पे भी क्या करेंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली कॉपी कर लेंगे, ठीक है। या फिर बिल्कुल आप आपने उसको एक पेज दे दिया, पूरा पूरा ऐसे देखेगा और एकदम से याद होकर एज इट इज सुना देगा, क्योंकि शार्प मेमोरी उसके अंदर, ठीक है। एक वर्ड भी आगे पीछे नहीं करेगा ऐसा इंसान। उसके बाद देखिए नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो जाता है, फॉल्ट फाइंड हो जाता है। बहुत ज़्यादा हमारी बुद्धि में कॉन्फ्लिक्ट आ गया ना, क्योंकि बुद्ध भी ड्युअलिटी का साइन है, ठीक है। बुद्ध को बोलते पुरुष नपुंसक ग्रह, तो उसका मतलब क्या, ड्युअलिटी उसके अंदर, ना वो स्त्री है ना वो पुरुष है, ड्युअलिटी है उसके अंदर। और हाउस भी क्या है, ड्युअलिटी वाला है। तो दूसरी गलतियां हमेशा, दूसरी कमियां ढूंढने में ये ऐसा इंसान संलग्न हो सकता है, ठीक है। पॉजिटिव चीज़ का क्या हो जाएगा, हाँ देखिए पॉजिटिव चीज़ें क्या है कि बुद्ध उच्च का है तो वो क्या करेगा, अच्छी मेमोरी जरा अच्छी करें, तो ऐसे इंसान उस क्षेत्र में बहुत अच्छे कामयाब होंगे जहाँ पे उसको एरर ही फाइंड आउट करना है। इसीलिए भावजा ऑडिट का भी है, सीए का भी है। उनको ऑडिट वाले क्या करते हैं, उनको गलतियां ढूंढनी है भाई, और ढूंढने में एक्सपर्ट है ये, ठीक है। इसलिए इन्वेस्टिगेशन में, सीआईडी में, सीक्रेट्स एजेंट में, इनमें डाल देते हैं, ठीक है। फाइट विद एनिमी लॉजिकली, हाथों से लड़ाई नहीं करेगा, लॉजिकली लड़ाई करेगा, ठीक है, मेंटली लड़ाई करेगा। कि बुद्ध गया छठे घर में, लड़ाई की घर में, ठीक है। लॉजिकली डिबेट करवाओ तो इंसान को रुला देगा, ठीक है। ऐसे ऐसे फैक्ट लेके आएगा, इतनी शार्प मेमोरी होती है इनकी, या हो सकती है। लेकिन क्या है कि सॉफ्ट प्लेट है, उसमें ज़्यादा अकड़ नहीं है, बातों से हरा सकता है किसी को भी, लेकिन फिजिकली अगर कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो पीछे हट जाएगा, ठीक है। कैन गिव ओवर थिंकिंग इफ एफ्लिक्टेड, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग दे सकता है अगर पाप प्रभाव में आ गया तो, ठीक है। राहु जैसा प्लेनेट अगर एफेक्ट कर दे, मंगल कर दे, चंद्रमा कर दे, तो क्या होगा, ओवर थिंकिंग ये बहुत ज़्यादा दे सकता है। टिश्यूज नर्वस सिस्टम, ठीक है, हमारे गम मसूड़े को भी क्या दिखाता है, ये रिप्रेजेंट करता है, टिश्यू को भी रिप्रेजेंट करता है। बुद्ध मैसेंजर जोड़ने का काम करता है, तो हमारे बॉडी में जितने भी जॉइंट्स है ना, ठीक, हमारे मसूड़े जो दांतों को जोड़ते हैं, ठीक है, तो उनको भी रिप्रेजेंट करता है। और अगर एफ्लिक्शन में आ जाएगा तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इससे हो सकती है। जैसे मार्स जो है दांत को दिखाता है, बुध जो है मसूड़ों को दिखाता है, तो ये शनि से, राहु से, केतु से, माले केतु से एफ्लिक्टेड हो जाएगी, ठीक है, तो वहाँ पे कट दे सकता है, इंजरी दे सकता है, ऐसे। तो ये था मरकरी इन वर्गो साइन। अब आप अपनी तरफ से कितनी भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये अर्थ त्रिकोण का भाव है, ठीक है, अगर ये अर्थ त्रिकोण का भाव है तो इसमें जो बुध अगर आएगा तो नो डाउट आपको अर्थ भी जरूर दे के जाएगा, पैसे के लिए अच्छा हो सकता है। आगे देखिए जुपिटर इन वर्गो साइन, ठीक है। जुपिटर जो है वर्गो साइन में क्या होगा, जुपिटर हमारे जीव का कार्य करो, छठे हाउस में चला गया, तो ये एक नेगेटिव चीज़ होगी, ठीक है। कैन बी ऑलवेज इन डाउट, नेगेटिव जो है कॉन्फ्लिक्ट की है, तो फॉल्ट फाइंडर बाय बर्थ, इस तरीके कुछ मैनिफेस्टेशन आपको मिल सकता है, ठीक है। पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन कैसे हो सकता है, एक्स्ट्रा क्यूरियस होगा, ऐसा इंसान लाइफ लॉन्ग लर्नर होगा। जब भी जुपिटर और बुध, गुरु और बुध कुछ भी कॉम्बिनेशन बने कुंडली में, आप समझ जाना, ऐसा इंसान जिंदगी भर पढ़ेगा, जिंदगी भर सीखेगा। देखिए बुध का और बृहस्पति का एक साथ होना इज ए वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर लर्निंग, और ऐसा इंसान डाउन टू अर्थ रहता। फिर अगर सिर्फ अकेला बुध है तो क्या करेगा, कुछ भी कर देगा। कभी उसके इतना घमंड आ जाएगा कि अपने आप को साथ में आसमान में सोचेगा, कभी इतना डिप्रेस भी हो सकता है वो कि अरे मैं तो कुछ नहीं जानता। अगर उस बृहस्पति के साथ होगा तो क्या, जिसको क्रेडिट मिलना चाहिए उसको क्रेडिट देगा, ऐसे नहीं करेगा कि ये थ्योरी मैंने खुद बनाई। सिर्फ अकेला बुध वाला इंसान ऐसा कर सकता है कि पढ़ा कहीं से, थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया और बोल दे मैंने किया। अगर ऐसा इंसान टीचर है तो क्या करेगा, अपने स्टूडेंट से भी सीखेगा, अपने कलीग से भी सीखेगा, उसका हमेशा ध्यान लर्निंग में रहेगा। बुध हमारी लर्निंग है, जुपिटर जीव का कारक है, तो जीव विल ऑलवेज इंगेज इन लर्निंग,
ठीक है, लाइफ लॉन्ग लर्नर होगा। ठीक है, प्रोफेशन कैन बिकम डॉक्टर, टीचर, बहुत अच्छा ही होगा। बुध और गुरु का जब भी संबंध बनेगा तो ऐसा इंसान बहुत अच्छा टीचर बन सकता है। ठीक है, डॉक्टर बनने की संभावना इसलिए क्यों, क्योंकि जीव का रोग के उसमें चला गया। अब देखिए जुपिटर 6th हाउस में चला गया तो ऐसे व्यक्ति रोगी होगा, डॉक्टर होगा, सूर्य बताएगा। ठीक है, अगर सन आपको बहुत अच्छी पोजीशन में तो सूर्य आपको डॉक्टर बनाएगा, सूर्य अगर एफ्लिक्शन चलाएगा तो ये आपको रोगी भी बना सकता है। ठीक है, या अगर आपका जुपिटर लग्नेश हो, ठीक है, वो छठे में चला जाए, ठीक है, लग्नेश हो कि कन्या में चला जाए, और लग्नेश क्या है, लग्नेश हो कि 8th में बैठे है, लग्नेश होकर स्कॉर्पियो में चला जाए, तो ऐसा इंसान दुख दर्द पीड़ा में रहेगा, क्योंकि 8th हाउस भी क्या है, आपकी पीड़ाओं का है। 8th हाउस मौत का स्थान है। ठीक है, सडन गेन्स का भी है, मौत का भी है, लेकिन ठीक है। तो बिलीफ सिस्टम क्या होगा, वीक बिलीफ सिस्टम होगा, क्योंकि बुध विश्वास पात्र नहीं है, ड्यूअलिटी है ना। ठीक है, तो वहाँ पे विश्वास नहीं है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट के साइन में चला गया, डाउट के साइन में चला गया, तो कई बार डगमा जाता है। लर्निंग फ्रॉम यंग टीचर्स, यहाँ पे यंग आ जाएगा, क्यों, बुध की वजह से। ठीक है, जुपिटर हमारा टीचर को भी रिप्रेजेंट करता है, तो मैंने आपको बताया ना बुध बहुत यंग है, तो क्या करेगा ऐसा व्यक्ति, लर्न फ्रॉम यंग टीचर्स। उसके जो टीचर्स होंगे क्या होंगे, वो जवान हो सकते हैं, यंग हो सकते हैं। नेटिव टीचर विल कैरी वर्गो ट्रेड्स। अब क्या हो सकता है, जुपिटर को हमारे गुरु को दिखाता है, तो गुरु के अंदर वर्गो ट्रेड्स हो सकते हैं। ऐसा गुरु क्या, नुक्ताचीनी करने वाला, बात बात पे एक होता है ना टीचर, हर बात में ये नेल्स क्यों नहीं कटे, ये पेन ऐसा क्यों है, पेंसिल ऐसी क्यों है, ये क्या क्यों है, ये यहाँ क्यों है, नुक्ताचीनी करने वाला टीचर उसका हो सकता है। ठीक है, साइनस इश्यू दे सकता है नाक में। ठीक है, नाक से रिलेटेड इश्यू दे सकता है, क्योंकि जुपिटर इज प्राणवायु, जुपिटर इज आवर नोज, और चला गया रोग के भाव में, सांस लेने में प्रॉब्लम। जुपिटर इज आवर लीवर, लीवर में प्रॉब्लम, स्टमक में प्रॉब्लम, डायबिटीज इशू, ऐसे इंसान को ये सारी चीजें दे सकता है। ठीक है, नोटी विल फॉरगिव हिज एनिमीज इजीली, दुश्मन प्रति क्या व्यवहार होगा, अपने दुश्मनों को आसानी से माफ कर देगा। ऐसा इंसान ज्यादा बहसबाजी नहीं करता। ठीक है, लड़ाई है चलो छोड़ पीछे, रात गई बात गई, ऐसे। जुपिटर गुरु है तो अपने शत्रुओं को भी एक बार के लिए माफ कर देगा, ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, दुश्मनों को भी अपना ही मानता। वसुधैव कुटुंबकम, पूरा परिवार ही अपना परिवार, पूरा ब्रह्मांड ही अपना परिवार, पूरी पृथ्वी अपना परिवार है। ठीक है, गुरु के अंदर फॉरगिविंग नेचर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, आगे देखिए शुक्र इन वर्गो साइन। ठीक है, शुक्र क्या दिखाएगा, शुक्र पहली बात तो यहाँ पे नीच का हो गया, शुक्र क्या हो गया, नीच का होगा, कि अपने से 12वें चला गया 7th हाउस से, तो वो चीजें करेगा। क्या, वेरी बैड कॉम्बिनेशन फॉर मनी, रियलिटी एंड मिथ। क्या, कई लोग क्या बोलते हैं शुक्र नीच का पैसा नहीं देता, बिल्कुल गलत बात है, हमेशा ऐसा नहीं होगा। देखिए अगर पैसे की दृष्टि से अगर आप देखेंगे ना, तो ये टोरस वृष राशि से पंचम पड़ता है, तो पैसे ऐसा भी बोला जाता है कि नीच का शुक्र जितना पैसा देता उच्च का भी नहीं देता। ठीक है, बाकी कॉम्बिनेशन भी देखे जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि शुक्र नीच का ज्यादा पैसा नहीं देगा। हाँ, रिलेशनशिप वाइज शुक्र नीच का आपको दिक्कत कर सकता है, क्योंकि ये 7th से 12th चला गया। आप इस बात को समझिए। ठीक है, अब टोरस का जो शुक्र होगा वो पैसा तो बहुत अच्छा दे सकता है, लेकिन रिलेशनशिप के लिए खराब होगा, क्योंकि 7th से वो 8th चला गया। ये डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा, इसलिए कहते हैं कि चीजें समझेंगे। अगर आप सिर्फ याद करेंगे ना इस भाव में ये होगा, इस भाव में ये होगा, इस भाव में होगा, कभी नहीं याद कर पाओगे। याद कर लिया तो कोई काम नहीं आएगा आपके, क्योंकि हर एक चार्ट में अलग कॉम्बिनेशन मिलेगा। एक आपने एक ग्रह पढ़ा, क्या पता 3 ग्रह वहां पे बैठे हैं, और वो वही राशि पता नहीं कौन से भाव में बैठी है, कौन कौन से ग्रह उसको देख रहे हैं, तो रटने से काम नहीं चलेगा, आपको चीजें समझनी पड़ेंगी, पूरे चार्ट का विश्लेषण करना पड़ेगा, तब जाके हम किसी कॉन्क्रीट कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। ठीक है, शुक्र नीच का पैसा दे सकता है, और ऐसा इंसान जो है ना उसके पास पैसा टिक भी जाएगा। शुक्र उच्च का होगा तो पैसा मिल जाएगा, तो पैसा टिकेगा नहीं, क्योंकि वो हाई लग्जरियस चीजें, हाईली डिजायरस होगा मेटेरियलिस्टिक चीजों के लिए। तो वहां पे क्या, और 12वीं जो राशि होती है वो त्याग की राशि होती है, एक्सपेंडिचर की राशि, खर्चे की राशि होती है, तो फिर पानी की तरह पैसा बहाएगा, तो उसके पास टिकेगा नहीं पैसा। जबकि शुक्र नीच का होता है, ऐसा इंसान बहुत ज्यादा खर्चा नहीं करेगा, उसके पास पैसा टिक सकता है। ठीक है, तो क्या होगा, आपने उसको बहुत सारा पैसा दे दिया, लेकिन वो क्या करेगा, उस पैसे को ज्यादा यूज नहीं करेगा अपने डिजायर्स को पूरा करने के लिए। हाँ, हो सकता है उसको कुछ डिजीज हो जाए तो उसके अंदर वो पैसा लग जाए, या ऐसा व्यक्ति क्या होगा, एकांतवासी हो सकता है उसको पार्टी वार्टी कुछ ज्यादा चीजें पसंद ना हो, लग्जरी भोग करना पसंद ना हो। शुक्र नीच का क्या दिखाता है आपको, देखिए नॉर्मली शुक्र आपको लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है, कपड़े, ये सारी चीजें। तो ऐसा अगर नीच का हो गया, उच्च का हो गया तो ब्रांडेड कपड़े,
ठीक है, रॉयल गाड़ियाँ, रॉयल व्हीकल, ठीक है, पार्टी शार्टी करना, साज सज्जा की चीज़ें, परफ्यूम वगैरह, ये सब कुछ उसको पसंद होगा। नीच का होता है कि वही सब कुछ पसंद नहीं होगा, अकेले रहना पसंद होगा, इस तरीके से, ठीक है। पैसा और लग्जरी, शुक्र कन्या राशि में किस तरीके से मैनिफेस्ट करता है, पैसा उड़ाने में मजा नहीं आएगा, उसके शौक ज्यादा नहीं होंगे, ऐसा व्यक्ति पार्टी लवर नहीं होगा, इस तरीके से मैनिफेस्ट करेगा। तो ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं देगा, पैसा दे सकता है, ठीक है। तो ये माइंड में लेके मत चलना कि शुक्र नीच का तो पैसा नहीं होगा, अच्छा पैसा मिल सकता है और टिकने वाला पैसा मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि शुक्र नीच का होगा तो बहुत ज्यादा पैसा दे ही देगा, ठीक है। वो चार्ट का पूरा ओरिएंटेशन देखा जाता है। अब देखिए, क्योंकि शुक्र हमारी पत्नी को दिखाता है तो क्या हो जाएगा, पत्नी बीमार रहती हो, ऐसा हो सकता है। क्यों, एक तो कॉन्फ्लिक्ट की राशि में गया है, रोग की राशि में गया है। दूसरा क्या हो सकता है कि वो 7th हाउस से 12th गया है ना, तो भी पत्नी के लिए हानिकारक है। हो सकता है उसकी पत्नी बीमार रहती हो, कॉन्फ्लिक्ट के साइड में चलेगा तो रोग, ऋण, शत्रु, पत्नी के लिए उसको कर्जा लेना पड़े, ठीक है, या पत्नी शत्रु के रूप में मिलेगी, जो कि लगभग हर एक आदमी के साथ लगता है। शादी कुछ साल बाद, थोड़े टाइम तक तो ठीक लगता है, बाकी क्या लगता है कि अरे हाँ, ठीक है। तो वैवाहिक जीवन हो सकता है उसका अच्छी ना बनती हो पत्नी के साथ, ठीक है। और 6th हाउस ना कोर्ट केस, इन चीजों का भी है, तो हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति को कोर्ट तक जाना पड़ जाए। देखिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ शुक्र नीच का देख के आप ऐसा बोल देंगे, और भी बहुत सारी चीजें दिखाती है, ठीक है। अब देखिए किस तरीके से मैनिफेस्ट करेगा, शुक्र नीच का नहीं है। एस्ट्रोलॉजी की समझ में आपको, एस्ट्रोलॉजी किस तरीके से काम करती है, मैनिफेस्टेशन किस तरीके से होगा, यही तो एक एस्ट्रोलॉजी का काम है। सरफेस लेवल पे सबको पता है, लेकिन एग्जैक्ट क्या होगा, ऐसे तो आप 2 दिन में एस्ट्रोलॉजर बन जाओगी। ये ग्रह उच्च का, ये ग्रह नीच का, सीधा देख दिया, अरे जुपिटर तुम्हारा, ये शुक्र तुम्हारा 6th हाउस में, शादी कैसे होगी, शुक्र के मंत्र के जाप कर लो, बात खत्म। शुक्र परफ्यूम लगा तो तुम परफ्यूम लगाना शुरू कर दो, शादी हो जाएगी, है ना। फिर तुम ऐसे आइडियाज दोगे, किसी को विदेश जाना, अरे 12th हाउस पैर को रिप्रेजेंट करता है, 12th हाउस छत को भी रिप्रेजेंट करता है, आप करो छत पे नंगे पैर चलो तो आपको विदेश यात्रा की रुकावट खुल जाएगी, फिर आप ऐसे काम करोगे। मंगल और राहु अंगार का योग बन गया, मंगल का जाप करो, राहु का जाप करो। सूर्य और राहु पितृदोष बन गया, गुरु और राहु गुरु चंडल योग बन गया। गुरु और राहु गुरुओं का गुरु बना सकता है। शुक्र और राहु मैसी वेल्थ किसी को मिलेगा तो राहु का रोल बहुत जरूरी है। राहु का डिस्पोजिट, राहु का राशि स्वामी अगर उच्च का हो जाए तो जब राहु उस राशि में जाएगा तो उसको बहुत धन देके जाएगा। लेकिन आप शुक्र राहु कर दे पैसे के लिए, बहुत खराब हो गया ये तो, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं वो आपको समझनी पड़ेंगी, ठीक है। अर्थ त्रिकोण का भाव है तो शुक्र पैसा बिल्कुल देगा। अर्थ त्रिकोण का भाव है और बुध और शुक्र मित्र भी है, ठीक है, तो इसलिए पैसा उसको जरूर मिलना चाहिए। ये सब कुछ मैं आपको बता चुका हूं। विल ट्राई टू मल्टीप्लाई मनी ऑलवेज, ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, ड्यूअलिटी का साइन है तो वैसा व्यक्ति अपनी आय के कई स्रोत खोजेगा, कम से कम 2 तो खोजेगा, ठीक है, क्योंकि बुद्धि हमेशा पैसे में लगी रहेगी, ठीक है। प्लेजर के लिए उपयोग करेगा, विल नॉट यूटिलाइज मनी फॉर प्लेजर, साज सज्जा के लिए, पार्टी शार्टी के लिए अपने पैसे का प्रयोग नहीं करेगा, ये मैंने वैसे ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। पत्नी पे क्या प्रभाव होगा, शुक्र नीच का जो रहता है तो हो सकता है पार्टनर के साथ कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दे रिलेशन में, ठीक है, या फिर पत्नी बहुत ज्यादा डाउटफुल रहती है पति के ऊपर, या फिर पति को पत्नी पे डाउट रहता है, दोनों चीजें हो सकती हैं, ठीक है। छठे घर की क्वालिटीज आ जाएगी। पत्नी बहुत ज्यादा बहस करने वाली हो सकती है, पत्नी लॉयर हो सकती है, पत्नी सीए हो सकती है, पत्नी ऑडिट में काम करने वाली हो सकती है, ठीक है। और पत्नी एरर फाइंडर होगी, बात पत्नी नुक्ताचीनी करेगी, तुमने ऐसे नहीं किया, तुमने वैसा नहीं किया। आपने मीम सुना होगा ना कि घर में खाली, संडे को घर में खाली बैठा पति पत्नी को कैसा लगता है, जैसे दिहाड़ी पे आया हो मजदूर बीड़ी पी रहा है ठेकेदार को ऐसा लगता है, ठीक है। तो हर चीज़ में ये यहाँ पे क्यों बैठी, तुमने तो लिया यहाँ पे क्यों डाल दिया, ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दी, सारी चीज़ें पत्नी के अंदर आ जाएगी। पत्नी का प्रोफेशन मैंने बता दिया, एजुकेशन की फील्ड में हो सकता है, क्योंकि बुध एजुकेशन को भी दिखाता है, ठीक है। ऐसा हो सकता है पत्नी के पास 2 डिग्रियाँ हो, ठीक है, क्योंकि बुध ड्यूअलिटी को दिखाता है, 6th हाउस भी ड्यूअलिटी का, ठीक है। पत्नी डॉक्टर हो सकती है अगर चार्ट में और प्रोमिस अच्छे हैं तो क्या पत्नी, जैसे पत्नी का 7th लॉर्ड भी अगर अच्छी कंडीशन में है, सूर्य का उसको साथ मिलता, सूर्य कोई प्रभाव 7th हाउस से पड़ जाता तो पत्नी डॉक्टर हो सकती है।
अब देखिए ये सारी चीजें कहाँ से आई है, ये 4-5 चीजें हैं, बस आपको ब्लेंड करना आना चाहिए। ठीक है, अब ये मैंने कहीं किसी किताब में नहीं पढ़ा कि 7th हाउस के ऊपर सूर्य का प्रभाव होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर उसको पॉजिटिव एस्पेक्ट मिलेगा 7th हाउस को सूर्य का, तो क्या होगा, सूर्य का साथ मिल गया उसको, पत्नी किस में गई है, डिजीज के साइन में गई है, तो डॉक्टर भी हो सकती है वो। ठीक है, इस तरीके से चीजें मैनिफेस्ट करेंगी। आगे देखिए, शुक्र इन वर्गो साइन में क्या हो जाएगा, मेल चार्ट में स्पेशली थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, कैन गिव डिजीज रिलेटेड टू सेक्सुअल ऑर्गन्स। जो शुक्र है हमारा वो सेक्सुअल ऑर्गन को भी दिखाता है, शुक्र हमारा शुक्र को भी दिखाता है, शुक्र स्पर्म को ही बोलते हैं। तो शुक्र की नीच का हो गया तो ऐसा हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति को स्पर्म रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, और वो डिजीज क्या उसमें चला गया, तो हमारे जो सेक्सुअल ऑर्गन्स है उसमें कुछ प्रॉब्लम आपको शायद दे सकता है। ठीक है, नॉट गुड एट कन्फ्रंट विद एनिमी, ऐसा क्या दुश्मनों के साथ ज़्यादा उलझना पसंद नहीं करता। बेसिकली ऐसा इंसान क्या करेगा, ठीक है, माफ़ी कर देता है, या फिर थोड़ा सा मतलब इतना करेजियस नहीं होता, शुक्र वाला इतना करेजियस नहीं होता। लेकिन शुक्र भी गुरु है तो माफ़ कर देता है, बिना लड़ाई ऐसी चीज़ें हो जाती है। ठीक है, अब देखिए शनि इन वर्गो साइन, मैंने आपको बताया था जो मेलेफिक्स है ना, क्रूर ग्रह जो है वो अच्छा क्या हो गया, वो अच्छा काम करते हैं किसके अंदर, 6, 8, 12 के अंदर। ठीक है, तो शनि क्या हो जाएगा वर्गो साइन में, तो देखिए पॉजिटिव नेगेटिव तो हर फील्ड में हर इसमें लगा ही रहेगा। ठीक है, तो शनि वर्गो साइन में क्या रिजल्ट देगा, देखिए पहला तो अच्छा कॉम्बिनेशन है, मैंने आपको बताया ना, स्पेशली अगर आपका शनि 10 डिग्री से ऊपर का है ना, ठीक है, 28-29 डिग्री तक का भी। वैसे ये आगे डीप एस्ट्रोलॉजी की बात है, हम ग्रहों की अवस्थाएं पढ़ते हैं कि 0 से 6 डिग्री तक इतना हुआ, 6 का इंटरवल में 5 अवस्थाएं हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, 0 से 6 के बीच में बिल्कुल शिशु है, बालावस्था है, ठीक है, फिर प्रौढ़ हो जाएगा, जवान हो जाएगा, ठीक है, वृद्धावस्था है। लेकिन शनि की हाईएस्ट डिग्री जितना होगा उतना, कुछ ग्रह थे स्टार्टिंग में प्रभाव, जैसे चंद्रमा है स्टार्टिंग की डिग्री में अच्छा प्रभाव देंगे, कुछ ग्रह हैं जो बीच की, जैसे गुरु वगैरह, गुरु बृहस्पति शुक्र वगैरह है, ये बीच के उसमें अच्छा प्रभाव देते हैं, और शनि वगैरह ये लास्ट की डिग्री में अच्छा प्रभाव देते हैं। ठीक है, क्या होगा, गिव्स गुड मनी इन लेटर स्टेज ऑफ लाइफ, अर्थ त्रिकोण का स्वामी है शनि भी 10वीं राशि का, और वो अर्थ त्रिकोण वाले भाव में बैठ गया, तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है पैसे के लिए। लेकिन क्योंकि शनि चीज़ों को डिले करता है तो लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में अच्छा पैसा देगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे उच्च अभिलाषी भी हो गया है, 7वीं राशि में शनि उच्च का होता है। ठीक है, वर्गो साइन में ये मैं आपको बता चुका हूँ, अर्थ त्रिकोण का भाव है। ठीक है, और क्या खुद से नवम चला गया, कोई भी ग्रह अपने से त्रिकोण में जाए, केंद्र त्रिकोण में जाएगा तो अच्छा होगा, अपने केंद्र का तब अपने से 1, 4, 7 या 10 में जाए, या फिर त्रिकोण में 1, 5, 9 में जाए तो क्या होगा, अच्छा होगा। तो संज्ञा कन्या राशि का ठीक है, अच्छा देगा, लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में धन देगा, लेकिन धीरे धीरे देखा, पहले इसको सिखाएगा, कुछ बैड लक देगा, फिर इंसान ग्रो करेगा। देखिए शनि कर्म का कारक है, तो कर्मों से तो छोड़ेगा नहीं शनि, धीरे धीरे सिखाएगा, गलती से सिखाएगा, गिर पड़ के सिखाएगा, लेकिन लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में धन अच्छा देगा। ठीक है, प्रोफेशनल देखिए क्या होगा, गिव्स गुड मनी इन लेटर स्टेज ऑफ लाइफ, अच्छा बिजनेसमैन बना सकता है शनि वर्गों में, जज बना सकता है। देखिए जज बनने के लिए शनि का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर किसी का शनि उच्च का है, मतलब तुला राशि में शनि है, ठीक है, और भी चीज़ें प्रोमिनेंट है, सूर्य अच्छा है तो व्यक्ति को जज बना सकता है, जुपिटर अच्छा है तो व्यक्ति को जज बना सकता है, लॉयर हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, पब्लिशर हो सकता है, क्योंकि 9th फ्रॉम 10th है, तो 10वें हाउस का भाग्य है, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। नेगेटिव प्रभाव क्या होता है, कैन गिव सडन ब्रेक, सडन एक्सपेंडिचर आल्सो, कई बार जॉब में क्या होगा, कई बार जॉब में एकदम से ब्रेक मिल सकता है। ठीक है, एकदम से खर्चा आ सकता है, जॉब में इनकम में एकदम से रुकावट आ सकता है, बड़ी बीमारी, बड़ा खर्चा। शनि क्या है, लॉन्ग डिजीज को भी रिप्रेजेंट करता है, लंबी चलने वाली बीमारी को। ठीक है, 6th हाउस और 10th हाउस का संबंध बन गया आपस में। ठीक है, कन्या राशि में 11th हाउस हमारी क्या है, इच्छा पूर्ति का है। ठीक है, हमारे पैसे का है, हमारी इनकम बेसिकली, तो वहां से वह 8वें घर में चला गया। देखिए 8वें में कैसे चला गया, कुछ चीज़ें मैं आपको थोड़ा सा बना के इसलिए बताता हूँ ताकि आप चीज़ों के साथ कनेक्ट रहें।
देखिए ये हमारा 11th हाउस होता है, ये 5th हाउस होता है और ये 6th हाउस होता है, ये 10th हाउस है। तो 10th हाउस से तो पड़ा ये 9 में, ये 7th 8th और 9th 10th हाउस के लिए सही है ये, ठीक है। लेकिन 11th हाउस से ये क्या पड़ा, 8th पड़ा, 11th हाउस से क्या पड़ा, ये 8th पड़ा। तो हमारी कामना पूर्ति के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। हमारी कामना पूर्ति के लिए अच्छा नहीं है, पैसे के लिए इतना अच्छा नहीं है, सडन लॉस दे सकता है, ठीक है। 11th हाउस हमारा क्या है, गेन्स को दिखाता है कि हम हमारे लाभ क्या होंगे, हमारी इच्छा पूर्ति होगी नहीं होगी, उसके लिए ये अच्छा नहीं है। आगे देखिए, सडन गेन और लॉस, सडन गेन भी दे सकता है अगर पॉजिटिव कॉम्बिनेशन बनाकर बैठा, ठीक है। लेकिन शनि है तो क्या करेगा, कुछ बेसिक नेचर नहीं छोड़ेगा, सडन गेन हो भी गया तो सडन लॉस में भी लेके जाएगा, एकदम ब्रेक दे देगा, इनकम में रोक दे देगा, कुछ एक्सपेंडिचर दे देगा, ठीक है। हालांकि शनि उच्च अभिलाषी है, लेकिन इंसान अपने कर्मों से कभी विमुख नहीं होगा। कर्म को बड़ा कर्म करने वाला ऐसा इंसान, क्योंकि शनि कर्म का कारक और उच्चता की तरफ जा रहा है, तो ऐसा इंसान अपना कर्म नहीं छोड़ेगा। देखिए कोई भी इंसान क्या है, अपना कर्म नहीं छोड़ सकता है। कोई भी इंसान कर्म करना कैसे नहीं छोड़ सकता, कोई आदमी कुछ भी करेगा वो कर्म कर रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। कोई इंसान सो रहा है, क्या कर्म कर रहा है, उसकी कुछ ड्यूटीज हैं, अगर सो रहा है तो उनसे भाग रहा है, नेगेटिव कर्म कर रहा है, ठीक है। पॉजिटिव कर्म रेस्ट कर रहा है, कुछ तो कुछ जरूर करेगा, जब तक इंसान सांस ले रहा है वो कर्म कर रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा इंसान क्या करेगा, अपनी उच्चता की तरफ जा रहा है तो अच्छे कर्मों की तरफ जाएगा वो, बात ये है। तो जब हम अच्छा कर्म बोलते हैं तो सिर्फ कर्म भी बोल देते हैं, ठीक है। अपने वचन सुना होगा ना, अरे मनुष्य तू कर्म करे जा, कर्म करे का फल मिल जा, उसके घर अंधेरे नहीं से, आज नहीं तो कल मिल जा। और सैटर्न की पर बिल्कुल सही बैठता, आज नहीं तो कल, थोड़ा देर से मिलेगा लेकिन मिलेगा जरूर, ठीक है। ऊंचे कर्म करने वाला, सीखने वाला बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। देखिए ऐसे व्यक्ति जब चीज सीखेगा ना, वो क्या करेगा, ओल्ड चीजें, क्योंकि सैटर्न क्या दिखाता है, ओल्ड चीजों को दिखाता है, ठीक है। यह चीज आदमी जब सीखेगा तो ब्लैक मैजिक भी सीख सकता है, अगर 8th हाउस से भी कुछ संबंध बन जाता है तो और ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है, क्योंकि शनि ब्लैक एनर्जी को भी दिखाता है, ठीक है। कैन गिव इंटेस्टाइन प्रॉब्लम, छोटी मतलब आंतों की प्रॉब्लम दे सकता है, क्योंकि 6th हाउस हमारा इंटेस्टाइन को दिखाता है, ठीक है। तो इंटेस्टाइन रिलेटेड प्रॉब्लम शनि दे सकता है, छोटी आंत बड़ी आंत बोलते हैं उसको हम, ठीक है। किडनी की प्रॉब्लम, लेग, क्योंकि जो पैर है ना उसको शनि रिप्रेजेंट करता है, और वो किस में चला गया, किसकी राशि में चला गया, वो चला गया रोग की राशि में, ठीक है। इसलिए इसके रिलेटेड में डिजीज दे सकता है, इंजरी दे सकता है, इंटेस्टाइन, किडनी, लेग, ठीक है। अब देखिए हमारे फिल्ट्रेशन की भी है राशि, 6th हाउस हमारा फिल्ट्रेशन का भी है, तो किडनी को भी प्रॉब्लम दे सकता है। कैन बी सबमिसिव टू एनिमी इजीली, बहुत जल्दी हथियार डाल देगा, भाई मारने जो मारना, तू बड़ा भाई मैं छोटा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा सबमिसिव हो सकता है, क्योंकि शनि लेबर ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, और लेबर ग्रुप क्या करता है, ज़्यादा तू तलाक नहीं कर सकता, ज़्यादा कॉन्फ्रंट नहीं कर सकता, ठीक है। अगर शनि का कुछ कॉम्बिनेशन 6th हाउस में है, ठीक है, हालांकि थोड़ा सा कोशिश करेगा उसको हराने की, छोड़ेगा नहीं, माफ़ नहीं करेगा, लेकिन सबमिसिव हो जाता है और माफ़ कर देता है, ये अलग अलग चीज़ें हैं। सबमिसिव का मतलब क्या है, भाई मेरे बस का नहीं, मुझे माफ़ कर दे, तू ताकतवर है मैं कमज़ोर हूँ, ठीक है, एक माफ़ करने का। देखिए समाशोभति उस भुजंग को जिसके पास ग्रह है, सांप उसको माफ़ कर, जिस सांप के पास जहर है ना वो माफ़ कर दे तो उसको शोभा देगा, जिससे दांत ही नहीं जहर नहीं हो क्या क्षमा करेगा, ठीक है। मन में वैर रखेगा और मौका मिलते हुए दुश्मनों के ऊपर पलटी मारेगा, ठीक है। शनि डार्क को भी दिखाता है, काले कपड़े काली चीजें, ठीक है। या आप कह सकते हैं कर्म जब टाइम आएगा तो फिर उसका सब हिसाब देगा, जब भी इसको टाइम मिलेगा, ठीक है। कैन गिव लॉन्ग टर्म डिजीज एनिमीज, दुश्मन भी लंबे टर्म तक चल सकते हैं और डिजीज भी लंबे टर्म तक चल सकती है, ठीक है। ऋण अगर आपने लिया है, डेप्ट वगैरह लिया है, लोन लिया है, तो हो सकता है बहुत लंबा चल जाए, या आपसे किसी ने लोन लिया तो बहुत टाइम तक वो वापस ना दे, या तो आप पे नहीं कर पाओगे बहुत लंबे टाइम तक, या फिर आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा, इस टाइप के रिजल्ट मिल सकते हैं सैटर्न इन वर्गो से। अब देखिए राहु इन वर्गो,
राहु इन वर्गो है तो क्या रिजल्ट देगा? नॉर्मली तो क्या है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगेन हाईली इंटेलिजेंट, शार्प मेमोरी, ऑडिट मेमोरी। राहु चीज़ों को बढ़ाता है। बुध के साथ राहु जब मिल जाता है तो उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, ऑडिट मेमोरी होगी, चीज़ों को फोटोग्राफिक मेमोरी हो सकती है उसकी। ठीक है, एज इट इज याद कर लेना, ब्रिलियंट मेमोरी उसके पास होगी। ठीक है, आगे देखिए, धन और चालाकी गिव्स वेरी गुड मनी आल्सो। पैसा भी बहुत अच्छा देता है। क्यों? क्योंकि अर्थ त्रिकोण में राहु चला गया है। ठीक है, ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा चालाक भी होता है। ठीक है, राहु क्या चीज़ों को मैनिपुलेट करना, इल्यूजन, माया, ये सब क्या है? चालाकी। यही तो चालाक आदमी क्या करता है बेसिकली, चीज़ों को ऐसे प्रेजेंट करता है जैसे वो है नहीं, अपने मतलब के लिए। एक लाइन में अगर मैं बात कहूँ तो चीज़ों को ऐसे प्रेजेंट करना जैसे उसके लिए यूजफुल होगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि ऐसा इंसान झूठ ही बोलेगा, वो सच कब बोलेगा? जब उसका फायदा होगा। झूठ कब बोलेगा? जब उसका फायदा होगा। ठीक, ऐसा इंसान खुद भी चालाक होता है और दूसरों की चालाकी आसानी से पकड़ भी लेता है। उधार लेने की क्षमता, कैन बोरो मनी फ्रॉम एनीवन। ऐसा इंसान किसी से ही पैसा ले सकता है और बातों में इतना मैनिपुलेटिव हो जाता है। कई बार इंसान जो राहु वर्गों वाला होता है, ठीक है, और किसी से पैसे उधार ले सकता है, लेकिन उसको लेना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर राहु किसी का 6th हाउस में हो तो उसका पैसा उधार नहीं लेना चाहिए, क्योंकि फिर उधार बढ़ता चला जाएगा और वो चुका नहीं पाएगा। इसलिए जितना हो सके पैसा उसको उधार नहीं लेना चाहिए। अगर लेते हो तो प्रॉपर डिसिप्लिन से, टाइम से उसको वापस कर देना चाहिए, अदरवाइज आगे चल के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। समटाइम गिव लार्ज लोन्स, बड़ा कर्जा। राहु करेगा तो बड़ा करेगा भाई, लोन भी उठाएगा, फिर कई लाख का एक साथ लोन उठवा देगा। डिजीज देगा तो बड़ी डिजीज दे देगा, ऋण, बड़ा ऋण दे देगा, बीमारी बड़ी दे देगा, जन्मजात आपको बीमारी दे सकता है। क्योंकि राहु देखिए, हालांकि केतु इज योर पास्ट लाइफ कर्मा। ठीक है, राहु डिजायर है। राहु क्या है? डिजायर है। और किसके भाव में गया हो, और रोग ऋण तो दुश्मन बनाएगा जान जान के। ठीक, दुश्मन के प्रति क्या हो रहा? पावरफुल इन फ्रंट ऑफ एनिमी। अपने दुश्मनों के साथ क्या है? पावरफुल दिखाएगा अपने आप को, पावरफुल। ठीक है, राहु मुंह है ना, खा जाएगा। और दुश्मनों को माफ नहीं करता 6th हाउस में राहु। ठीक है, और क्या होगा? अगर इसे थोड़ा सा मंगल का साथ मिल जाए फिर तो बैंड ही बजा देगा। मंगल सेनापति, राहु, तो मंगल और राहु जिसका साथ में हो तो भीड़ मच जाना भाई ऐसे लोगों से। ठीक है, और 6th हाउस में तो और भी तगड़ा कॉम्बिनेशन बन जाता है फिर। ठीक है, चैन की नींद नहीं सो पाता, लेकिन कब तक? जब तक दुश्मन को ठिकाने ना लगा दे। देखिए, राहु और थिंकिंग तो देता ही, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, राहु अगर जेमिनी में होता है, बुध की राशि में होता है, तो भी ओवर थिंकिंग देता है बहुत ज़्यादा। क्योंकि 3rd हाउस के बुध क्या है? इंटेलिजेंस का है, थिंकिंग का है। देखिए, मून इज माइंड थॉट, लेकिन इंटेलिजेंस, सोचना, वो चीज़ें करना, वो क्या है? वो बुध है। ठीक है, इमेजिनेशन अच्छी होती है जिसका बुध अच्छा होता है। तो राहु क्या करेगा? राहु अनकंट्रोल्ड चीजें है ना, अनकंट्रोल्ड डिजायर्स, अनकंट्रोल्ड थॉट्स, जिसको जाएगा उसको अनकंट्रोल बढ़ाएगा। तो चैन की नींद नहीं सोएगा जब तक दुश्मन को ठिकाने नहीं लगाएगा। स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव होगा? स्किन डिजीज दे सकता है, क्योंकि बुध हमारे स्किन को दिखाता है, और उसके अंदर चला गया राहु 6th राशि के अंदर। ठीक है, कोई इन्फेक्शन होगा पूरे शरीर में फैल सकता है। ठीक है, राहु इन वर्गो साइन, ये सब चीज़ें देता है। राहु हमारे दादाजी को दिखाते हैं, तो दादाजी विल कैरी वर्गो ट्रेड्स। वो ये दादाजी लॉयर हो सकते हैं, सी हो सकते हैं, ऑडिट हो सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ जो हमने ऊपर डिस्कस की वही सारी चीज़ें आपको दादाजी के अंदर देखने को मिल सकती है। अब आ गया केतु इन वर्गो। केतु वर्गो में होगा तो क्या होगा? शुरुआत करते हैं 6ठे घर में। केतु क्या देगा? नुक्ताचीनी, एक्सट्रीम लेवल नुक्ताचीनी। केतु क्या? बारीक, टाइनी पार्टिकल्स, टाइनी चीजें, छोटी छोटी चीजें। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति क्या करेगा? बिल्कुल छोटी छोटी चीजों को भी पकड़ लेगा। केतु इन वर्गो एक्सट्रीम लेवल की नुक्ताचीनी देता है, कमी निकालता है, एरर फाइंडर होता है, लेकिन साथ में अच्छा मैथमेटिशियन भी बनाता है। बहुत शार्प कैलकुलेटिव पावर होती है। बुध, मंगल और केतु बहुत अच्छा मैथमेटिशियन बनाते हैं। ठीक है, सीए बनाते हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट। ये मैंने आपको पहले बताया कि तो माइक्रोबायोलॉजी को छोटे छोटे जीवों को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो हो सकता है कि आपके घर में जो बीमारी आए वो छोटे छोटे जीवाणुओं के कारण आए। बहुत सारे छोटे छोटे जीव निकल रहे घर में, पानी में गिर गए, उसके कारण बीमारी फैल रही है। इस तरीके से
केतु माइक्रो को रिप्रेजेंट करता है, छोटी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो रोग ऋण उसमें चला गया, तो रोग कौन फैलाता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, ये सब, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजिस्ट बन सकता है अगर, वही है, चीज़ें और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो चार्ट में, सिर्फ केतु से नहीं बोलेंगे, लेकिन माइक्रोबायोलॉजिस्ट ऐसा व्यक्ति बन सकता है। एरर फाइंडिंग होगी वेरी स्मॉल, डेटा एनालिस्ट हो सकता है, डेटा एनालिस्ट प्रोडक्ट टेस्टिंग करने वाला हो सकता है, ठीक है। बड़ी बड़ी फैक्ट्री में क्या करते हैं? प्रोडक्ट टेस्टिंग के अंदर कोई कमी है या नहीं है। टेस्टिंग करने का मतलब क्या है? कि हम एरर को फाइंड आउट कर रहे हैं कि इसके अंदर क्या कमी, इस प्रोडक्ट में और क्या सुधार किया जाए, क्या इसमें अभी फिलहाल कमी है, क्या सुधार की गुंजाइश है, ठीक है। सकारात्मक क्या है? एक्सट्रीम लेवल तक चाहिए नहीं होता है, तो ऐसे व्यक्ति क्या करेगा? इसको नेगेटिव पॉजिटिव किस्म कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं? व्यक्ति को ऐसा प्रोफेशन चूज करेगा जिसके अंदर एरर ही फाइंड आउट करना, जैसे बोला ना, डेटा एनालिस्ट है, प्रोडक्ट टेस्टिंग है, CID है, इस टाइप की चीज़ें। छोटे छोटे सुराग को भी पकड़ लेगा, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, ये सारे इसके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, ठीक है। रिलीफ देने की क्षमता है, लेकिन केतु कट करके फिर रिलीफ देता है, एनिमी से भी रिलीफ देता है, ठीक है। गिव रिलीफ फ्रॉम एनिमी, क्योंकि केतु डिटैच करेगा उससे, डिजीज से रिलीफ दे सकता है, कंफ्यूजन दे सकता है। ऐसा इंसान अच्छा कंसल्टेंट हो सकता है। अगर कोई इंसान कंफ्यूजन में है तो उसको कंफ्यूजन से मुक्ति देगा, ऐसा इंसान डिजीज से मुक्ति देगा, ठीक है। क्योंकि कई बार व्यक्ति के थॉट परेशान करते हैं, ये कट कर देगा अगर, तो उसको साइकोलॉजिकली भी क्या होगा? मुक्ति देगा। उसकी प्रेजेंस में हो सकता है आप बहुत अच्छा फील करो। क्यों? केतु वाला इंसान जो होता है ना, उसके पास उसके तो स्पिरिचुअल, राहु का अपोजिट है। राहुल मेटेरियलिस्टिक चीजें लेके चलता है, केतु स्पिरिचुअलिटी की एनर्जी लेके चलता है, ठीक है। वैसे केतु ना हाइट को भी दिखाता है, तो ऐसा हो सकता है किसी को रोग चोट जो लग जाए, इंजरी हो जाए, मंगल का कुछ प्रभाव पड़ जाए, आ जाए, एफिक्शन जाए, मंगल चौथी दृष्टि, आठवीं दृष्टि पड़ जाए, तो ऐसा हो सकता है इंसान सीढ़ियों से गिर जाए, ठीक है। केतु सीढ़ियाँ भी दिखाता है, केतु हाइट भी दिखाता है, तो सीढ़ियों से गिर के इंसान को चोट लग सकती है। नाना, केतु नाना को दिखाता है, तो नाना जी के अंदर भी होंगे वर्गो ट्रेड्स होंगे। स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव होगा? इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन इश्यूज होती है, केतु क्या करता है? ब्लॉक करता है चीज़ों को, तो इजेशन अच्छे से होने नहीं देगा, ठीक है। और केतु इन 6 हाउस से ये सारी चीज़ें आपको दे सकता है। ऐसा इंसान कहता है डज फेवर ऑफ एनिमीज आल्सो, अपने दुश्मनों का भी भला करने की सोचता है, ठीक है। क्योंकि एक साधु संत को रिप्रेजेंट करता है, बोलता है स्पिरिचुअल एनर्जी है केतु के पास, अकेला रहने वाला, उसको कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता दुश्मन क्या कर रहे हैं क्या नहीं, ज़्यादा षड्यंत्र नहीं रचता दुश्मनों के खिलाफ, ठीक है। राहु से अगर तुलना की तो राहु में हमने क्या पढ़ा था? राहु ने दुश्मनों को किसी भी तरीके से शाम दाम दंड बेद से मिट्टी मिलाना चाहता है, लेकिन केतु ऐसा कुछ नहीं करेगा। केतु भगवान करेगा, कर्मों का फल भगवान इसको अपने आप देगा, ठीक है। उधार दिया पैसा फंसता है, अगर केतु वाला इंसान अगर किसी को उधार देगा तो उसका पैसा फंस जाएगा, उसको पैसा वापस से नहीं मिलेगा। नेटिव मांगता भी नहीं है ज़्यादा किसी से, ऐसा नहीं राहु वाला किसी से पैसा मांग लेगा, किसी से ज़्यादा पैसा उधार नहीं मांगेगा, ठीक है। और ना इसको देना चाहिए क्योंकि इसका उधार का दिया पैसा फंस जाता है, ठीक है। अगर ऐसा व्यक्ति से क्या बोला, किसी को पैसे दे दिए, फिर होगा यार ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, तो ऐसे इंसान कहेगा अरे कोई बात नहीं यार तू रख ले, कोई दिक्कत नहीं है, फिर दे देना, ऐसे करके उसको बहलाया फुसला आसानी से जा सकता है। चलिए अब हम कुछ ना योग पढ़ लेते हैं। ये था क्या? केतु 6th हाउस में। तो देखिए बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम हर एक राशि के कारक तत्व पढ़ रहे हैं और प्लेनेट से कारक तत्व तो हमें पता ही है, ठीक है। तो उसको बस हम ब्लेंड कर रहे हैं। हर बार हम क्या कर रहे हैं, केतु में नाना के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी, उस राशि की कैरेक्टरिस्टिक होंगी, ठीक है। और राहु में दादा के ऊपर सूर्य पिता, चंद्रमा माता, ऐसे, ठीक। अब कुछ योग पढ़ लेते हैं कि इससे समझते जो वर्गो साइन से रिलेटेड है। सम योग रिलेटेड टू वर्गो साइन, ठीक है। 2-3 योग है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला योग क्या? एडोप्टेड चाइल्ड। इफ 5th लॉर्ड इज इन वर्गो, 5वें घर का स्वामी अगर 6ठे में चला जाए, कन्या राशि में चला जाए, तो क्या हो जाता है? एंड इट हैज सम करेक्शन विद राहु, तो क्या हो जाएगा? 5वें घर का स्वामी अगर कन्या राशि में चला जाए, उसका करेक्शन कुछ राहु से बन जाए, देन इट गिव्स एडोप्टेड चाइल्ड। तो ऐसा क्या होगा? एडोप्टेड चाइल्ड दे सकता है, इंसान को बच्चा गोद लेना पड़ जाए, ठीक है, या IVF से चाइल्ड हो, ठीक है। ये सकता है, मतलब बच्चा खुद का नहीं होगा या नॉर्मल प्रोसेस से नहीं होगा। दूसरा है क्या? स्कॉर्पियो प्रभाव। सिमिलरली इफ 5th लॉर्ड गोज इन स्कॉर्पियो एंड हैज सम कनेक्शन विद राहु, देन गिव द सेम रिजल्ट। यदि 5वें घर का स्वामी 8वें घर में चला जाए और राहु से उसका कुछ कनेक्शन बन जाए, तो भी ऐसा हो सकता है कि बच्चा उसको अडोप्ट करना पड़ जाए, ठीक है।
छठे घर में, आठवें घर में उसका कनेक्शन राहु से मिल जाए तो प्रॉब्लम देता है, चाइल्ड इशू देता है। पांचवा घर हमारे चाइल्ड का है, क्रिएशन का है, ठीक है। अगर वो 6th हाउस में चला जाए तो रोग रणनीति की राशि में चला जाएगा। 8th हाउस भी क्या है, डेथ का है, इन सब का ही है, ठीक है। तो उसमें राहु से उसका कनेक्शन बन जाए तो क्या होगा, और ज़्यादा एफ्लिक्शन में आ गया तो ऐसे बच्चे का जो डिलीवरी है वो नॉर्मल नहीं होगा, चाइल्ड जो नॉर्मल नहीं होगा, ऐसे व्यक्ति ऐसा जो बच्चा होगा वो अननेचुरल प्रोसेस से होगा, फिर यह बच्चा एडॉप्ट करना पड़ेगा। शनि से बन जाए, केतु से बन जाए तो भी रुकावट, बाधा परेशानी। जैसे शनि से बन जाए तो हो सकता है डिले हो जाए। अब बच्चा पैदा होना चाहिए, हमारी शादी होगी 24 की उम्र में, बच्चा होना चाहिए 25-26 में, हो रहा 35 की उम्र में जाके, ये सारी चीज़ें भी ऐसे हो सकती है, ठीक है। तीसरा क्या है, लगन लोड। लगन लोड अगर 6th हाउस में चला जाए, ठीक है, जो लगन है वो 6th हाउस में चला जाए, जो पहले घर का मालिक है वो छठे घर में चला जाए तो क्या हो जाएगा, तो गिव्स द नेटिव हैबिट टू फाइट विद एवरीवन, हर एक के साथ लड़ाई झगड़ा, ऐसा उसका नेचर हो जाता है, ठीक है। लगन इसका प्रभाव उसकी बॉडी है, जीव कहाँ चला गया, लड़ाई झगड़ी, कॉन्फ्लिक्ट की राशि में, नुक्ताचीनी की राशि में, तो शत्रु क्या उसमें, तो हमेशा क्या करेगा, एरर फाइंड करेगा, सारी एनर्जी कहाँ पे जा रही है उसकी हो जाती है। लगनेश आपका कहाँ जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इस सीरीज को खत्म करने के बाद हम पढ़ेंगे 12 भाव के स्वामी 12 भाव में क्या रिजल्ट देंगे। जैसे लगन का स्वामी लगनेश जो है पहले भाव में क्या फल देगा, दूसरे में क्या देगा, तीसरे में क्या देगा, लेकिन उससे पहले मैं एक लेक्चर स्पेशल या कम से कम आधा पौना घंटा मुझे लगेगा लगनेश से हम क्या क्या देखते हैं, लगनेश आपका क्यों इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर लूंगा मैं, ठीक है। तब आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी। लगनेश आपका कहाँ जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ज़्यादा चीज़ें उसी हाउस उसी साइन से हम रिलेट करते हैं, हमारी ज़िंदगी भी उसी के इर्द गिर्द घूमती है, जहाँ पे आपका लगनेश जाता है आपका कैरेक्टर भी उसी चीज़ से बिल्ड होता है, ठीक है। तो वहाँ से प्रकृति उसकी कैसी होगी, लड़ाई झगड़े की होगी, ठीक है। तो लड़का जब घर में जाएगा घर में झगड़ा करेगा, वर्क प्लेस पे जाएगा वहाँ झगड़ा करेगा, हद से ज़्यादा लड़ाई झगड़े करना, दूसरों की चुगली करना, दूसरे में कमियाँ निकालना, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये था आपका क्या, ये 1-2 चार्ट है, ठीक है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक, ये 1-2 चार्ट है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा आप 12 राशि उस चीज़ें पढ़ लेंगे तो आपको राशि समझ में आएगा, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा क्या, वर्गो साइन कन्या राशि क्या क्या विशेषताएं होती हैं और 9 प्लैनेट्स का वर्गो साइन में क्या इफेक्ट होता है। अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ मैं, वर्गो साइन जो ना इसको आपके गोडाउन्स वगैरह इनको भी दिखाता है, ठीक है। तो जैसे मंगल अगर उसमें चला गया तो ऐसा इंसान हो सकता है कि गोडाउन के अंदर, ठीक है, उसका रखवाला हो, केयर टेकर हो। आप ऐसे करके आप कितनी भी चीज़ें ब्लेंड कर सकते हैं, ठीक है। वैसे क्या है, अर्थ त्रिकोण का, तो जो अर्थ त्रिकोण का स्वामी अर्थ में बैठेगा तो पैसा देगा, जैसे शनि बताया था ना, लेकिन थोड़ा सा डिले करेगा सारी चीज़ें। अब ऐसी चीज़ें आपका ब्लेंड, अब हम 6 राशियाँ कंप्लीट कर चुके हैं तो मुझे लगता है आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी होगी। अब वैसे आगे हम तुला राशि के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा, तुला राशि के कारक तत्व जैसे बिजनेस की राशि है, कम्युनिकेशन की राशि है, ठीक है, एरी साइन है ना, तो कम्युनिकेशन हायर मैनिफेस्टेशन, पब्लिक की राशि है, ठीक है, शादी उससे देखेंगे, आपकी स्पाउस की राशि है, ये सारी चीज़ें फिर जो जो ग्रह उसमें आता जाएगा उसके कारक तो देखते जाएंगे और उसको ब्लेंड करते जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी, आप इसको एंजॉय भी कर रहे होंगे। हर एक वीडियो में कुछ कुछ मैं आपको टेक्निक देने की भी कोशिश करता हूँ, ठीक है, जैसे अभी बताया ना एडॉप्टिव चाइल्ड के ऊपर इसके लिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप सबको जय श्री राम।